ओवरलैपिंग अपन ने मतलब देख तो लिया था, लगभग सारा ही देख लिया था। एक्सेल ओवरलैपिंग क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग क्या है, उसमें किस किस तरीके की ओवरलैपिंग अपने काम आने वाली है, उन सब की अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास मतलब ये अलग तरीके का क्लासिफिकेशन है ओवरलैपिंग का, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री साइन। तो इसका क्या मतलब है अपने को वो देखना है। तो पहले अपने थोड़ा थोड़ा सा अपने को इंटरफेरेंस के बारे में बात करना पड़ेगा, जो वेव में इंटरफेरेंस होती है उनके बारे में। क्योंकि बेसिकली अपन ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपन एक वेव की तरह कंसीडर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर जो है डोमिनेटिंग होता है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब दो वेव में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, उसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास देखो थोड़ा ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं अपन कि मान लो अपने पास ये इस तरीके से दो वेव है। पहले इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ कुछ। और ये दोनों अपने पास क्या है, सेम एम्पलीट्यूड में क्या है, आपस में इनमें इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इंटरफेरेंस होगा इनके बीच, मतलब दोनों आपस में जब वेव क्या होगी, कंबाइंड होगी, तो कंबाइंड होने के बाद क्या होगा, एक नया वेव बनेगा। तो अगर उस वेव में देखोगे तो उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो अपने पास क्या रहेगा, इन दोनों से ज्यादा रहेगा, इस तरीके से कुछ। तो नया वेव आएगा तो इस तरीके से कुछ उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा दोनों, क्योंकि सेम एम्पलीट्यूड में। मतलब इधर देखोगे तो इसका भी यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, इधर भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है। तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में पॉजिटिव एम्पलीट्यूड के साथ कंबाइंड होगा, और नेगेटिव एम्पलीट्यूड वाला पार्ट नेगेटिव एम्पलीट्यूड वाले के साथ सर कंबाइंड होगा। हाँ, तो स्कूल में तो बताया था एक वेव दूसरी वेव को इफेक्ट नहीं करती। अफेक्ट नहीं करते मतलब वो दूर दूर होगा ना अभी, मतलब वो डिपेंड करता है ना कि किस सिचुएशन की तुम बात कर रहे हो। अगर दो वेव को एक ही पोजीशन पे क्रिएट करा दोगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें। यस। तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास दोनों कंबाइंड हो रही है, तो अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड में कंबाइंड हो रही है, सेम फेज में कंबाइंड हो रही है, तो अपने पास जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड अपने पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा। लेकिन अपने पास यही क्या होता कि एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में कंबाइंड हो और एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ आए, कि ये दो वेव थी अपने पास, इसका अपने पास मान लो स्टार्टिंग में इस तरीके से कुछ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, और अपने पास जो दूसरा वेव है इसका ऐसे नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस वेव का जो यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, तो इसका यहाँ पे अपने पास क्या है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। जब इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है तो इसका अपने पास पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है। तो जब इस तरीके से कंबाइंड होगा ऑपोजिट फेज में, तब अपने पास जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, दोनों वेव से कम रहेगा। इस तरीके से कुछ उनको नया वेव मिलेगा, इसका एम्पलीट्यूड अपने पास काफी कम रहेगा रिलेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सर इसको सर अपन नाम। जब हाँ, इंटरफेरेंस होगा तो सर जो एम्पलीट्यूड होगा दोनों का सम होगा सर, नहीं नया वो जो अपन एम्पलीट्यूड होगा। नहीं, उसको अपन एक फॉर्मूले से निकालते हैं। फिजिक्स में जब तुम वेव पढ़ोगे वहाँ पे इंटरफेरेंस के बारे में बात करोगे ऑप्टिक्स में, तो एम्पलीट्यूड को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे वेक्टर समेशन करते हो ना, वैसे ही करते हो तुम कि ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर, टू ए1 ए2 साइन थीटा आता है या कोस थीटा आता है, सही साइन थीटा आता है, तो उसका रूट कर देते हैं। तो ये आएगा फिजिक्स में, डायरेक्ट एड नहीं करेंगे वो, वेक्टर की तरह उसको कंसीडर किया जाएगा, वहां पे आएगा। तो अभी तुम ओके। डायरेक्ट ध्यान रखो कि दोनों वेव अपने पास अगर सेम फेज में कंबाइंड हो रही है, जैसे अपने यहाँ पे कंसीडर किया कि अपने पास सेम फेज में कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो सेम फेज में अगर कंबाइंड होगी तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और ऑपोजिट फेज में अगर कंबाइंड हो रहा है तो एम्पलीट्यूड अपने पास क्या हो जाएगा, या इसको अपन आउट ऑफ फेज भी बोल देते हैं, कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ इंटरफेरेंस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा अपने पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी तरीके का कुछ बात अपन ऑर्बिटल के केस में भी करने वाले हैं। तो अपन ने ये चीज पढ़ा था जब अपन क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे, कि अपने पास जो ऑर्बिटल होता है उसमें अपन जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसका एम्पलीट्यूड का साइन बताते हैं, सिमेट्री साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां मैंने बोला था कि एस ऑर्बिटल में इधर अपन या तो प्लस रखेंगे पूरे लोग पूरे क्लाउड में, या फिर अपन वहां पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे।
तो पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में या तो प्लस रहेगा या क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इसके अपन ने बात की थी, ठीक है। पी ऑर्बिटल के लिए अपन ने बात की थी कि पी ऑर्बिटल मतलब एक डंबल होता है, एक डंबल में अपने पास दो लोब है, तो एक लोब में अपने पास पॉजिटिव रहेगा तो दूसरे लोब में अपने पास नेगेटिव रहेगा एक डंबल के, ठीक है। और डी में अपन ने बात किया था कि दो डंबल होते हैं, तो एक डंबल के दोनों लोब में अपने पास या तो पॉजिटिव रहेगा, और एक डंबल के दोनों लोब में पॉजिटिव है तो दूसरे डंबल के दोनों लोब में अपने पास नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से अपन ने सिमेट्री साइन की बात की थी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अपन क्या करते हैं, ओवरलैपिंग को तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि अगर जैसे मान लो कि अपने पास क्या हुआ कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रही है, जो अपन ने पढ़ा था एसपी ओवरलैपिंग। तो अगर इस पी का नेगेटिव या मान लो कि पॉजिटिव वाला लोब एस ऑर्बिटल के नेगेटिव के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो प्लस माइनस के साथ कंबाइंड हो या माइनस प्लस के साथ कंबाइंड हो, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, नेगेटिव ओवरलैपिंग। लेकिन अगर अपने पास ऐसा हो कि ये नेगेटिव वाला जो है एस ऑर्बिटल के नेगेटिव के साथ ही कंबाइंड हो, तो उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। मतलब सेम साइन में अगर ओवरलैपिंग होगी तो उसको अपन पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। और एक ऑर्बिटल में अपने पास नेगेटिव साइन और दूसरे के अपने पास पॉजिटिव साइन में ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो इस तरीके से दो तरीके क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन आएगा अपने पास जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग बेसिकली वहां पे इस तरीके से वो है, दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं कि वहां पे ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, उसकी अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप होने वाले हैं, अगर वो दोनों सेम साइन में ओवरलैप हो रहे हैं, सेम साइन के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, आइदर प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और अगर वो अपोजिट साइन में ओवरलैप हो रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ या फिर एक माइनस के साथ दूसरा प्लस के साथ, उसको अपन बोलते हैं क्या, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो यही अपने को बात करनी है। तो देखो अपने पास यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल बना रखे पहले से कि जैसे अपने पास क्या है पॉजिटिव ओवरलैपिंग की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर इसको बना लेना लास्ट में, इसमें समझना ही है, समझ में आ जाएगा तो बाद में बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग अपन ने बोला कि अपने पास क्या हो गया, दोनों ऑर्बिटल जो है सेम फेज में ओवरलैप होंगे विथ सेम सिमेट्री साइन। तो इसको बाद में लिख लेंगे, हाँ। तो अगर मान लो कि इस ऑर्बिटल में अपने पास पॉजिटिव है तो फिर ये भी अपने पास पॉजिटिव रहेगा, तो जब प्लस प्लस में ओवरलैपिंग होगी तब अपन उसको बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, मतलब दोनों ऑर्बिटल में सिमेट्री साइन सेम होना चाहिए। इसी तरीके से एस ऑर्बिटल है तो यहाँ पे भी अपने पास इसमें माइनस है तो फिर इसमें भी माइनस, तो माइनस वाला माइनस के साथ ओवरलैप हो रहा है या प्लस वाला प्लस वाले के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो उसको अपन पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। तो ये अपने पास एक तरीके से एस एस ओवरलैपिंग में बात हो गया। ये एसपी ओवरलैपिंग है, एक ऑर्बिटल एस है, एक ऑर्बिटल अपने पास पी है, अपने को पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखानी है। तो मान लो कि यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है इसका सिमेट्री साइन पॉजिटिव है, तो पी ऑर्बिटल के ये पॉजिटिव लोब के साथ कंबाइन करेगा तभी अपन क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। तो अगर इसमें प्लस आ गया तो इसमें अपने पास माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग देखोगे तो प्लस प्लस वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड में हुआ है, तो इसको अपन नाम देंगे क्या, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। इसी तरीके से यहाँ पे ले लो कि मान लो कि एस ऑर्बिटल जो है नेगेटिव सिमेट्री साइन के साथ है, तो जो पी का लोब जो ओवरलैप कर रहा है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए। तो माइनस माइनस में ओवरलैप हुआ मतलब सेम साइन में ओवरलैप हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। इसी तरीके से यहाँ पे देखो अपने पास कि ये अपने पास पीपी ओवरलैपिंग है और साइडवेज ओवरलैपिंग है। तो अपने को बताया कि मान लो कि ये जो एक डंबल है इसमें एक में पॉजिटिव है एक में ये नेगेटिव है। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो प्लस वाला प्लस वाले के साथ ओवरलैप होना चाहिए, तो ये प्लस वाला प्लस वाले के साथ ओवरलैप होगा, और नीचे वाला माइनस वाले के साथ ओवरलैप होगा, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। इसमें उल्टा कर लो कि ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, तो अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग अपन बात कर रहे हैं तो माइनस वाला जो लोब है वो माइनस वाले के साथ ओवरलैप होगा, प्लस वाला लोब जो है प्लस वाले के साथ ओवरलैप होगा। तो सेम साइन वाला लोब सेम साइन वाले के साथ ओवरलैप हो रहा है, इसलिए अपन उसको नाम देंगे क्या, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये हो गया। इसी तरीके से इसमें देख लो यहाँ पे अपने पास क्या है, पी और डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है। तो पी और डी ऑर्बिटल में अगर अपन बात करें तो डी ऑर्बिटल में अपने को बताया कि जो अपने पास एक डंबल होता है उसके दोनों लोब में सेम साइन होता है, तो मान लो कि दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ ओवरलैप करना चाहिए, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अच्छा, अब अपन ने इस वाले डंबल के दोनों लोब में पॉजिटिव साइन लगा दिया, तो दूसरे वाले में अपने पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
और पी में तो अपने को पता है कि अगर एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस रहेगा। तो देख सकते हो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इस जो ओवरलैपिंग हो रही है इसको भी अपन पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही नाम देंगे। मतलब सेम साइन आपस में ओवरलैप करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम साइन के साथ ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अपन ये करेंगे कि मान लो कि ये डंबल है, इसके दोनों लोब नेगेटिव है, डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं इसलिए, तो दूसरे वाले डंबल के दोनों लोब अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे। अब अपन पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करना चाह रहे तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ ओवरलैप हो, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ ओवरलैप हो। अब इस डंबल के इस लोब में नेगेटिव है और क्योंकि ये डी ऑर्बिटल है तो इसमें भी नेगेटिव रहेगा, और इसमें पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से तुमको साइन देखना और कुछ भी नहीं देखना है कि अगर सेम साइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैप हो रहे हैं मतलब उसको अपन बोलेंगे क्या, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और इसका जस्ट उल्टा कर दो कि प्लस वाला माइनस वाले के साथ, माइनस वाला प्लस वाले के साथ, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो क्लियर है क्या ये? यस Clear? सर। यस सर। स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारे पास इससे एक बार एडवांस वालों ने क्वेश्चन पूछा था ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है। तो तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम बना के देगा, क्योंकि अपन तो ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो उसमें तो तुमको ये देखना होगा कि प्लस प्लस वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है या फिर माइनस माइनस वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, और प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ कर रहा है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। बोलो। स्ट्रक्चर बदल जाते हैं क्या, चेंज आता है? स्ट्रक्चर वीबीटी में अपन ऐसा नहीं बोलते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होने वाली बात अपन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपन बोलेंगे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो अपन बाद में आएगा। हाँ, तो वीबीटी में स्ट्रक्चर चेंज वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेगेटिव ओवरलैपिंग में उल्टा लिखेंगे कि नेगेटिव ओवरलैपिंग अपने को दिखाना है तो मान लो कि एस ऑर्बिटल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड का है तो ये अपने पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रहेगा। तो मतलब प्लस वाला किसके साथ ओवरलैप हो रहा है, माइनस वाले के साथ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो ये हो गया अपने पास। इसी तरीके से अपने पास इसमें देखोगे तो अपने पास जो है मान लो कि ये एस ऑर्बिटल जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो अगर ये पी ऑर्बिटल के पॉजिटिव लोब के साथ कंबाइंड होता है तो अगर इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव रहेगा। तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लस वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैप हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया अपने पास, नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसी तरीके से इसमें देख लो, अपने को नेगेटिव ओवरलैपिंग दिखाना है तो मान लो कि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस वाला प्लस वाले के साथ ओवरलैप होगा तो इसमें माइनस आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लस वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैप हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गई। सेम तरीके से ऐसे अपने को बात करनी है कि यहाँ पे मान लो कि पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव वाला अपन ऊपर ले चुके हैं, इस वाले केस में एस ऑर्बिटल को अपन ने नेगेटिव लिया है और ओवरलैपिंग सेम है, एक एस ऑर्बिटल है एक पी ऑर्बिटल है, तो उधर अपन ने नेगेटिव लिया तो इधर पॉजिटिव ले लो कि जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग दिखाना है तो ये लोब नेगेटिव होना चाहिए, ये अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस प्लस प्लस माइनस के साथ ओवरलैप हो रहा तो ये भी नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। तो इस तरीके से अपने पास है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट अगर अपने पास देखोगे सर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है लोब्स का मतलब चार्ज होना? चार्ज मतलब इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा, है। यस सर एम्पलीट्यूड है, ओके। तो ये प्लस माइनस इसमें लिख दिया तो नेगेटिव ओवरलैपिंग अपने को दिखाना है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से डी की बात करें तो एक डंबल के दोनों लोब प्लस रहेंगे, दोनों अपने पास माइनस रहेंगे। तो अपने को दिखाना है क्या, नेगेटिव ओवरलैपिंग, तो माइनस वाला प्लस वाले के साथ और इधर प्लस है तो प्लस वाला माइनस वाले के साथ ओवरलैप करे, तो इस ओवरलैपिंग को भी अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये हो गया अपने पास। जीरो ओवरलैपिंग में मतलब ऑर्बिटल इस तरीके से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं कि वहां पे ओवरलैप होगा ही नहीं। ये अपन कल भी थोड़ा सा बात की थी कि जैसे मान लो कि अपने पास क्या हो जाए, ये अपने पास है क्या, जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस है तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये जो अपन ने बना रखा है ये ऑर्बिटल अपने पास जेड एक्सिस के ऊपर ही है, पी ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल हो जाएगा अपने पास क्या, पी एक्स। अब परपेंडिकुलर सॉरी जेड एक्सिस है तो ऑर्बिटल अपने पास क्या हो जाएगा, पी जेड। अब अपने पास जो ये ऑर्बिटल अपन ले रखा है मतलब ये क्या है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस या तो एक्स हो सकती है ये अपने पास y हो सकती, तो अगर x पे रहेगा तो px ऑर्बिटल कहलाएगा और y पे रहेगा तो py ऑर्बिटल कहलाएगा। तो जब भी अपने पास क्या होगा, pz ऑर्बिटल
पी एक्स के साथ ओवरलैप करने जाए या पी वाई के साथ ओवरलैप करने जाए तो वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि अपने पास पी वाई रहेगा इस तरीके से परपेंडिकुलर, क्योंकि जेड एक्सिस को अपन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, तो जेड एक्सिस को इस तरीके से रहेगा। और पी जेड अपने पास क्या रहेगा, एक्सिस के अलोंग रहेगा, तो ये जो वाला रीजन है ना, इसी में एक तरीके से इस तरीके से आगे फिट हो जाएगा, तो ओवरलैप कर ही नहीं पाएगा वो। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कुछ होगी नहीं, तो उसको अपन बोलते हैं कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है जहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, जीरो ओवरलैपिंग। तो एक तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन से दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, इस वजह से अपने पास ऐसा हो रहा है। क्लियर है क्या ये? यस सर। तो जीरो ओवरलैपिंग में मतलब ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास देखो कि ये अगर अपने पास मान लो एक एग्जांपल ये ले रखा है कि ये जेड एक्सिस है, तो ये ऑर्बिटल अपने पास क्या रहेगा, तो पी एक्स रहेगा या फिर अपने पास ये पी वाई रहेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर तुमने इस प्लेन में कौन सा एक्सिस सेलेक्ट कर रखा है, एक्स ले रखा है या वाई ले रखा है, ठीक है। तो एक्स लोगे तो पी एक्स हो जाएगा, वाई लोगे तो पी वाई हो जाएगा। अब ये जो अपने पास पी एक्स ऑर्बिटल है, ये जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है और एस ऑर्बिटल भी जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो इस तरीके से फिर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों एटम्स सही तरीके से या सही डायरेक्शन से एक दूसरे का अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो उस केस को अपन बोलेंगे क्या, जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग क्या है, तो तुमको सिर्फ साइन देखना है कि किस साइन में ओवरलैपिंग हो रही है, उसके अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव में। और जीरो ओवरलैपिंग मतलब ऐसी डायरेक्शन से वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं दो एटम कि वहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास जो है एक नोट अपन ने लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि ओनली पॉजिटिव ओवरलैपिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कि जब अपने पास पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स के बीच, तभी अपन मानते हैं कि अपने पास क्या हो रहा है, वहां पे ये बन रहा होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्योंकि जैसे अपन बात कर रहे थे यहाँ पे कि जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड में अपन पास आती है, तो जो नया वेव बनेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब अपने पास अलग अलग फेज में आएगा तो वहां पे अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कम हो जाएगा या काफी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस को अपन एज अ बॉन्डिंग कंसीडर नहीं करेंगे, जब वो दोनों सेम फेज में आएगा तभी अपन उसको एज अ बॉन्डिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा रिपल्सन का रोल होता है, इसको अपन अगेन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो अपने पास इसी वेव नेचर के बेसिस पे अपन एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पे अपन बात भी करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा होगा, किस तरीके से कम हो रहा होगा। तो इस तरीके से तुमको ध्यान रखना पड़ेगा फिलहाल तो कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो अपन वहां पे कंसीडर करेंगे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, अगर नेगेटिव हो रही तो अपन मानेंगे कि वहां पे वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में मर्ज करके डिफ्यूज हो जाएंगे, मतलब जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड काफी कम रहेगा, तो उसको तुम एज अ बॉन्ड कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में रिपल्सन काफी ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, तो वो सिचुएशन स्टेबल नहीं रहेगी, तो ऐसा अपन रीजन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग्स आर पॉसिबल। तो पहले तो चेक करना है कि जो गिवन है वो पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी या नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी या फिर जीरो ओवरलैपिंग होगी। तो क्लासिफाई देम एज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग एंड मेंशन बॉन्ड इफ एनी फॉर्म। और ये भी मेंशन करना है कि किस तरीके का बॉन्ड वहां से बनेगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले चेक करना है कि ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ओवरलैपिंग हो रहा होगा मतलब बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं हो रहा होगा तब तो कोई बात है ही नहीं। और ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसको तुमको कंसीडर करना पड़ेगा कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग है या नेगेटिव ओवरलैपिंग है। तो पॉजिटिव को अपन एज अ बॉन्ड कंसीडर करेंगे, नेगेटिव को नहीं करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं, तो एक एक एग्जाम्पल लेते जाता हूँ, उसको साथ के साथ एक्सप्लेन भी करते जाते हैं। तो पहला तुम ले लो कि अपने पास क्या है, एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है पी एक्स ऑर्बिटल या फिर पी वाई ऑर्बिटल अलोंग जेड एक्सिस। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस गिवन है, जो एक्सिस के ऊपर वो ओवरलैपिंग कराना चाह रहा है, मतलब वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है या उस एक्सिस के अलोंग दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो जिस एक्सिस की वो बात करना चाह रहा, तो पहले तो उसको बना लो तुम्हारे पेपर वाले प्लेन में ही, तो सोचने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है कि मैंने मान सर लो कि नहीं अपने होगी पास क्या है, सर, जीरो जीरो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग। हाँ ये अपने पास होगी क्या, जेड एक्सिस।
तो जिस एक्सिस पे ओवरलैपिंग कराने की बात कर रहा है तो उस एक्सिस को अपने पेपर वाले प्लेन में ही बना लिया करो, मतलब एक लाइन खींच ली हॉरिजॉन्टल, वही अपने पास वो एक्सिस होगी जो भी उसने गिवन है। जैसे अपन ने यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग बात करना चाह रहा था तो अपने जेड एक्सिस ऐसे बना ली। अब ये बोल रहा है कि एक ऑर्बिटल अपने पास या तो पी एक्स रहेगा या अपने पास पी वाई रहेगा। तो अपने बताया कि अगर अपन इसको जेड एक्सिस ले रहे हैं तो दूसरा एक्सिस अपन क्या मान लेंगे, इसके परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो जो यस सर, पी सीधा। एक्स ऑर्बिटल आएगा वो अपने पास ऐसा आ जाएगा कि ये पी एक्स है या फिर पी वाई है, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो इस तरीके से दूसरे ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा। और दूसरा ऑर्बिटल अपने पास क्या है, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल अपने पास क्या होता है, स्पेरिकल होता है। तो ये इसको ऐसे अप्रोच करेगा तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा क्या? अभी तो बात किया था अपने की जीरो ओवरलैपिंग होगा, समझ में आता है क्या ये? यस सर। तो ये हो गया अपने पास पहला है, तो आसान था, पी एक्स ले लो या पी वाई ले लो। तो जेड एक्सिस के लूंगा अगर पी एक्स या पी वाई है और एस ऑर्बिटल को अप्रोच करता है तो वहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो सेकंड इसमें ले लो तुम, ये ले लो कि अपने पास क्या है, एस और पी जेड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही अलोंग जेड एक्सिस। तो पहले तो अपन ने मान लो कि ये जेड एक्सिस ड्रॉ कर लिया कि ये वाला एक्सिस अपने पास क्या होगी, जेड एक्सिस हो गया। अब अपने को बात करनी है किसकी, पीजेड। तो पीजेड अपने को पता है कि जेड एक्सिस के ऊपर ही रहेगा इस तरीके से। तो ये अपने पास हो गया क्या, पीजेड ऑर्बिटल। और जेड एक्सिस के एलोंग ही अपने को क्या देखना है, ओवरलैपिंग देखना है, मतलब ये जेड एक्सिस के एलोंग अप्रोच कर रहा है इस तरीके से दूसरे ऑर्बिटल को, जो कि अपने पास क्या रहेगा, एस। तो एस ऑर्बिटल अपने पास स्पेरिकल है, तो एस ऑर्बिटल की अगर बात करोगे जेड एक्सिस के एलोंग तो अपने पास इस तरीके से आ जाएगा ये। तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग होगी कि इधर से अपने पास क्या हुआ होगा, ये एस ऑर्बिटल आया होगा और इधर से अपने पास पीजेड आया होगा एलोंग जेड एक्सिस। अब ओवरलैपिंग तो होगा, ये तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो अभी तो उसने साइन मेंशन करके नहीं दिया है, तो अपन दोनों की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि अगर अपने पास मान लो कि ये एस ऑर्बिटल हो जाए पॉजिटिव साइन के साथ और ये लोब भी हो जाए पॉजिटिव और ये हो जाए नेगेटिव, तब अपने पास ओवरलैपिंग होगी क्या, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अपने पास ओवरलैपिंग हो रहा है, जो एक्सिस अपने को गिवन है उसी के अलोंग। तो अपन इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यही अपने पास क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। हाँ, तो मान लो कि अपने पास यही क्या हो जाता है कि जो एस ऑर्बिटल था अपने पास, सेम तरीके से अपन ने भाई चेक किया वापस कि ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ओवरलैपिंग तो होगा। लेकिन मान लो कि अपने पास जो एस ऑर्बिटल है ये नेगेटिव साइन के साथ है और ये पी ऑर्बिटल के पॉजिटिव लोब के साथ ओवरलैप करता है और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग हुआ तो अपने पास ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग। और नेगेटिव ओवरलैपिंग मतलब अपन बोलेंगे कि वहां पे बॉन्ड तो नहीं बनेगा। तो पॉसिबिलिटी तुमको चेक करना है तो यहाँ लिख देंगे अपन नो बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि उसने साइन बना के नहीं दिया अपने को, सिर्फ उसने ऑर्बिटल बोला है। समझ में आया क्या ये? जी सर। थर्ड अपन लेते हैं, इसमें देखो क्या, समझ में नहीं आया था सेकंड टाइम। अरे सेकंड टाइम अपन ओवरलैप ऑर्बिटल तो वही है ना कि अपने पास ऑर्बिटल क्या रहेगा, एक एस ऑर्बिटल है, एक अपने पास पीजेड ऑर्बिटल है और अलोंग जेड एक्सिस अपन बात कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग तो सेम ही है अपने पास। बस अपन ने साइन की अलग बात की है कि जैसे अपन ने यहाँ पे बोला कि एस ऑर्बिटल अपने पास पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, ये अपने को पॉसिबिलिटी चेक करनी है। और अपन ने बोला कि ये जो एस ऑर्बिटल पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है तो ये पी ऑर्बिटल के पॉजिटिव लोब के साथ क्वेश्चन ओवरलैप कर रहा है। तब तो साइन दिए जाएंगे उसमें। नहीं, क्वेश्चन साइन देगा ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो तुमसे ऑप्शन वाइज मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर अपने पास एस ऑर्बिटल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैप करता है पी ऑर्बिटल के पॉजिटिव लोब के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि तब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सही बात है सर। अगर वो बोल देगा कि एस ऑर्बिटल का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपने पास और वो पी ऑर्बिटल के पॉजिटिव लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है तो वहां पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब अपने पास नेगेटिव ओवरलैपिंग हुआ है तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये समझ में आया क्या तुमको? तो ये अपन पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। देखो अपने ने पहले तो क्या किया, ये चेक किया कि ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, उसका क्वेश्चन पहला तो यही था। तो एस और पी जेड में अगर जेड एक्सिस के एलोंग अपन बात करेंगे तो अपन ने देखा किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो उसके लिए अपने को पॉसिबिलिटी देखना है, क्योंकि उसने साइन तो अपने को मेंशन नहीं किया है। तो मैंने बोल दिया कि अपने पास ये जो
एस ऑर्बिटल एक बार पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है और पी ऑर्बिटल के पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। बॉन्ड जो बनेगा अपने पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी मैंने चेक किया कि मान लो कि एस ऑर्बिटल अपने पास नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है और पी के पॉजिटिव लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो अपने पास जो ओवरलैपिंग होगी उसको अपन नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे और कोई बॉन्ड नहीं बना है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अरे समझा? यस सर। हाँ, नहीं जिनको नहीं समझ में आया था तो इस तरीके से चेक करना है तुमको। तो पहले ये चेक करना है कि ओवरलैपिंग हुआ या नहीं हुआ, और ओवरलैपिंग अगर हुआ है तो फिर तुमको देखना है कि वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी या नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, तो उसके लिए तुमको पॉसिबिलिटी बनाना है। तो दो ही टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती थी, इसलिए मैंने पॉजिटिव के हिसाब से सोचा एक बार और एक बार नेगेटिव के हिसाब से सोचा, तो ऐसा सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड अगर अपन ले ले इसमें, चलो मैं साइन भी मेंशन कर देता हूँ, लेकिन साइन कैसे मेंशन करेंगे जब अपन ऑर्बिटल दे रहे तो, कि अपने पास एस ऑर्बिटल है और ये अपने पास डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है अलोंग जेड एक्सिस। बता इसमें ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा। तो ये अपने पास जेड एक्सिस बना लिया, तो जेड एक्सिस के अलोंग अपने को ओवरलैपिंग देखना है किसका, एस ऑर्बिटल का और डी जेड स्क्वायर का, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल बना लो, इसमें पता है कि एस ऑर्बिटल अपने पास स्फेरिकल रहेगा, तो इस तरीके से एस ऑर्बिटल अपन ने बना लिया। डी जेड स्क्वायर की अपन बात करें तो ये जेड एक्सिस है अपने पास, इस एक्सिस पे अपने को बात करना है, तो अपने पास होगी क्या, जेड एक्सिस। अब अगर अपन बात करें कि अपन ने को डी जेड स्क्वायर की बात करें, तो डी जेड स्क्वायर में अपने पास क्या होता है, एक डंबल होता है जो कि जेड एक्सिस पे ही प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से, और रिंग जो रहेगी वो एक्स वाई प्लेन में रहेगी, एक्स वाई प्लेन मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगी कुछ इस तरीके से। लेकिन अपन बोल रहे हैं कि अपने पास जो डी जेड स्क्वायर है ये भी जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, और एस ऑर्बिटल अपने पास क्या आ रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये समझ में आ रहा क्या? यस सर। यस सर। हाँ, कि ये एस ऑर्बिटल अपने पास क्या होगा, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकते हैं अपन की ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल जो है इस लोब के साथ जाके क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ये तो अपने को पता चल गया कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकती है। अब उसने ये भी तो बोला है कि तुमको ये पता करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये तो डिपेंड करेगा कि किस साइन के साथ ओवरलैप हुआ है, तो ये तो अपने को दिया नहीं है साइन, तो अभी तो अपन अपने हिसाब से पॉसिबिलिटी बनाना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो कि अपने पास जो ये एस ऑर्बिटल है पॉजिटिव साइन वाला है, और अपन ने बोला था कि या तो लोब में पॉजिटिव रहेगा, मतलब या तो डंबल में पॉजिटिव रहेगा या फिर रिंग में पॉजिटिव रहेगा। तो मान लो कि अपने पास रिंग पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया अभी तो अपने पास एस ऑर्बिटल भी पॉजिटिव के साथ है और जो ये डंबल है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में जो ओवरलैपिंग होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, क्योंकि सेम साइन में ओवरलैपिंग हो रही है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, सेम साइन में भी ओवरलैप कर सकता है। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग अगर है तो कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, जेड एक्सिस पे हो रही है, दैट इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन क्या नाम देंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब मान लो कि यही हो जाता है कि अपने पास जो ये एस ऑर्बिटल है, मैं यहीं पे बता देता हूँ कि अपने पास जो एस ऑर्बिटल है, मान लो कि ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ आता है, माइनस साइन वाला होता है, ठीक है। तो एक ये भी तो पॉसिबिलिटी ना कि ये माइनस हो और ये प्लस वाले के साथ क्या करे, ओवरलैप करे, तब अपन ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपने पास कोई बॉन्ड नहीं बनेगा अगर नेगेटिव हुआ तो। क्लियर है क्या ये? यस। हाँ, तो इफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इफ नेगेटिव ओवरलैपिंग तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन ओवरलैपिंग होगी ये अपने को समझ में आ रहा है। तो इस तरीके तुमको चेक करना है। बाकी और अपन ले लें, जैसे कि फोर्थ अपन ले लेते हैं कि एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग अपने को देखना है किसके साथ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखना चाह रहा है, मतलब इसको ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की तरह कंसीडर कर रहा है, तो ये अपन ने बना ली एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये तो अपने पास होगी एक्स एक्सिस।
अब जो एक्सिस दी है उसको ऐसे बना लेना है जैसे मैंने पहले बोला। अब उस एक्सिस के ऊपर तुम ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल अपने पास क्या रहेगा, स्पेरिकल रहेगा, तो इस तरीके से 3D में प्रेजेंट रहेगा। तो जो एक्स एक्सिस है ये इसके सेंटर से पास करेगा, इसके स्पेरिकल है तो एक्स भी इसके सेंटर से पास करेगा, वाई भी करेगा, जेड भी करेगा, वो तो अलग बात है, ठीक है। अब अपने को दूसरा ऑर्बिटल क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपने पास एक्स एक्सिस है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अपने को पता है कि एक लोब अपने पास होता है कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये एक लोब रहेगा अपने पास एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरीके से, मतलब एक डंबल, और दूसरा डंबल जो होता है उसके दोनों लोब अपने पास होते हैं वाई एक्सिस पे। तो अभी तो वाई एक्सिस में इसी प्लेन में एज्यूम कर सकता हूँ। तो मैं मान लूंगा कि वाई एक्सिस अपने पास इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इस तरीके से अपने पास इस पे ये एक डंबल रहेगा। तो ये अपने पास ऑर्बिटल क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो ये और ये एक दूसरे को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, होगी सर। तो इस तरीके से देख के तुमको डायरेक्ट पता चल जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर वैसे करोगे तो कि तुमको क्या करना है, जो एक्सिस दी हुई है पहले उसको बनाओ। अगर कोई एक्सिस नहीं मेंशन किया तो फिर जेड एक्सिस को ही अपन ऐसे बना लेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और जो ऑर्बिटल दिए हुए हैं उनको उस एक्सिस पे बनाने की कोशिश करो, तो ज्यादातर तो तुम्हारे पास ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर तुम इस तरीके से बना लोगे तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे ओवरलैपिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपने पास है जब एक्स एक्सिस के लोग एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग के बाद ये ऐसा कुछ दिखेगा। मैं इसी को इधर शिफ्ट करा देता हूँ कि ये एस ऑर्बिटल अपने पास इस लोब के साथ क्या है, ओवरलैप कर जाएगा। तो ओवरलैपिंग तो हो रहा है। अब ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग है या नेगेटिव ओवरलैपिंग है, डिपेंड करेगा कि किस तरीके के साइन के साथ इसका ये वाला ऑर्बिटल आ रहा है या ये वाले लोब आ रहे हैं, और एस ऑर्बिटल किस साइन के साथ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अपन बात कर ले इसकी कि ये पॉजिटिव है तो डी ऑर्बिटल है तो दोनों लोब में अपने पास पॉजिटिव रहेगा। अगर एक के दोनों पॉजिटिव है तो दूसरे में अपने पास नेगेटिव आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब एस ऑर्बिटल मान लो कि पॉजिटिव के साथ आ रहा है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि प्लस प्लस में ओवरलैपिंग होगा। अगर एस ऑर्बिटल में नेगेटिव हुआ होता तो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे भी देख सकते हो ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग है, मतलब सिग्मा बॉन्ड। अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है तो, और नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज बोल सकते हो जैसे अपन ऊपर बोल रहे थे कि इफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और नेगेटिव ओवरलैपिंग तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मैं इसी में कर दे रहा हूँ इसको, तुम दोबारा से लिख देना। क्लियर है क्या ये? यस सर, ये यस समझ सर। हाँ, तो इस तरीके से अपने पास ये आ गया। फिफ्थ अपन देखते हैं, थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा इस वाले एग्जांपल में। देखो कि अपने पास क्या एस ऑर्बिटल है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और अलोंग जेड एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। कि ये अपने पास क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो इसको बना लो पहले इस ऑर्बिटल को। तो अगर तुम इस ऑर्बिटल को बना लोगे अपने पास कि ये अपने पास वाई एक्सिस है, तो ये अपने पास हो गया वाई एक्सिस, और ये अपने पास हो गया क्या, एक्स एक्सिस। तो अपने पास ये बन गया क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरीके से बन गया। अब अपने पास जो जेड एक्सिस रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी। अब तुम क्या करो कि ये जेड एक्सिस अपने पास, ये एक अपन ने एक ऑर्बिटल बना लिया ये इस तरीके से, ठीक है। अब अपने पास जो है जेड एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है, और जो एस ऑर्बिटल आएगा वो जेड एक्सिस के अलोंग ही आएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग अपने पास क्या हो रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग हो रही है। तो एस ऑर्बिटल अपने पास क्या स्फेरिकल है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे भी प्रेजेंट है, वाई पे भी रहेगा, वो जेड एक्सिस मतलब वो हर चीज उससे पास करेगी। तो ये जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, लेकिन अपने पास बात ये है, तो जेड एक्सिस के अलोंग अगर आएगा मतलब तुम इस पॉइंट जो है अपने पास, इस पॉइंट पे क्या करो, पेन रखो अपना, और तुम सोचो कि इस पेन के अलोंग जो है एक स्पेयर आ रहा है इस ऑर्बिटल के ऊपर, तो वो ओवरलैप करेगा क्या, नहीं हो। नहीं करेगा। तो ये सोचना, हाँ सेंटर पे जाके बैठ जाएगा वो। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई ओवरलैप नहीं होगी। तो ज्यादा अच्छा, मैं पहले जो बोल रहा था वैसे नहीं करके तुम ऐसे किया करो कि एक ऑर्बिटल को तो क्या करो, इस केस में तुम्हारे पास तभी आएगा कि ये एक ऑर्बिटल है जो अपन ने बना लिया इस प्लेन में, जो पेपर वाला प्लेन है उसमें एक ऑर्बिटल बना लिया, और दूसरे ऑर्बिटल को सोचो कि वो तीसरे एक्सिस के अलोंग आ रहा है, मतलब जैसा भी वो बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से तुम सोचोगे तो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि किस तरीके से तुमको सोचना है।
तो ये थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि किस किस केस में तुम किस तरीके से सोच सकते हो, तो आ जाएगा। प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा उसके ऊपर तो आ जाएगा। ठीक है, तो 3D में तो हमारा विजुअलाइजेशन सही होना चाहिए, तो कर सकते हो तुम। नेक्स्ट अपने पास है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ में अपने पास जो है कि px और dxy, इसको अपने को कंसिडर करना है along y एक्सिस, along y एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस के along अपने को बात करनी है। तो अगर मैं y एक्सिस के along बात करूं तो अपने पास जो है, ये मान लो कि अपने पास y एक्सिस हो गई। अपने पास ऑर्बिटल क्या है, अपने पास एक तो dxy है। तो dxy को अगर देखोगे तो अपने पास जो है लोब है, ये अपने पास नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल मतलब अपने पास जो लोब रहेंगे वो एक्सिस के बीच में रहेंगे। ठीक है, और dxy की अपन बात कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहेगा। तो वाई एक्सिस तो अपन मान चुके हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसी प्लेन में, एक्स को भी इसी प्लेन में ले लो कि ये अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। तो अगर मैं डी एक्स वाई को दिखाऊं तो डी एक्स वाई अपने पास इस तरीके से दिखेगा कि ये आ गया अपने पास और ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा कि ये अपने पास एक्स एक्सिस अपन ने ले ली, तो ये ऑर्बिटल अपने पास क्या होगा, डी एक्स वाई। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल अपने पास क्या है, पी एक्स है। लेकिन ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब ये इस वाई एक्सिस के अलोंग दूसरे एटम को अप्रोच करेगा इस तरीके से। तो दूसरा ऑर्बिटल अपने पास अगर ये एक्स ले रखी है तो दूसरे एक्सिस अपने पास ऐसे ही आएगी, और इसके अलोंग अपने पास क्या रहेगा, पी रहेगा। तो ये अपने पास ऐसे आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, पी एक्स हो गया, और वाई एक्सिस के लोग अप्रोच है, तो ये एक दूसरे को इसी तरीके से अप्रोच करेगा, तो इसी प्लेन में तुमको दिख जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे बताओ ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा। अरे होगा या नहीं होगा सर? होगा। हाँ, तो ओवरलैपिंग होगा अपने पास। तो ओवरलैपिंग अगर होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं देखो थोड़ा इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने पास ये जो है पी एक्स आ गया, इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग आ गया अपने पास। और अब अपने पास डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग है या नेगेटिव ओवरलैपिंग है। पहली बात तो ये बताओ कि अगर अपने पास मान लो कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, वैसे मैं बोल दूं कि अपने पास डी ऑर्बिटल के इस डंबल में पॉजिटिव है तो दोनों लोब में अपने पास क्या जाएगा, प्लस, और इस डंबल में नेगेटिव है तो दोनों लोब में अपने पास क्या जाएगा, नेगेटिव। तो ये अपने पास ने डी की बात कर ली। अब अगर इस पी ऑर्बिटल के इस लोब में पॉजिटिव हुआ, इस लोब में नेगेटिव हुआ, तो अपन इसको बोलेंगे क्या, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तो अपने पास बॉन्ड बनेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, जल्दी बताओ। पाई बॉन्ड, क्योंकि अभी अपने ओवरलैपिंग हो रहा है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है, क्योंकि इसने वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर ले रखा है कि इसके अलोंग अपने ओवरलैपिंग देखनी थी, मतलब दोनों एटम इसके अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इनका न्यूक्लियस जो है वाई के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। तो इफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग अपने पास हो रही है तो अपने पास जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन नाम देंगे क्या, पाई बॉन्ड। लेकिन अपने पास उल्टा हो जाए कि जो ये पी ऑर्बिटल था, इस पी ऑर्बिटल का ये वाला लोब, एक मिनट, कि पी ऑर्बिटल का ये वाला लोब नेगेटिव हो जाए, ये वाला लोब अपने पास पॉजिटिव हो जाए, तो प्लस माइनस के साथ ओवरलैप करेगा, माइनस वाला प्लस के साथ ओवरलैप करेगा। अगर ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए तो प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, तो उस ओवरलैपिंग को अपन बोलेंगे क्या, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो साइन वाइज तो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो पॉजिटिव होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा और नेगेटिव होगा तो अपने पास कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस तरीके से अपने को बात करनी है, तो नो बॉन्ड। तो ऐसा है, थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा। तो देख सकते हो ज्यादातर में तो अपन ने ऐसे ही कर लिया कि अपन ने पहले एक्सिस बनाया, जिस एक्सिस के लोगों को बात करना चाह रहा था, फिर उसके ऊपर अपने ऑर्बिटल बनाया, जैसा ऑर्बिटल उसने दिया था उस हिसाब से, तो तब अपने को डायरेक्ट दिख जा रहा था मोस्ट ऑफ द केस में। अब ये वाला केस था तो इसमें तुमको थोड़ा 3D में सोचना पड़ रहा है, तो कहीं कहीं पे 3D में भी थोड़ा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आएंगे कि पी एक्स प्लस पी वाई, इसका ओवरलैपिंग अपने पास अलोंग, अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं, एक्स एक्सिस। बता इसमें ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कौन सा बॉन्ड बन सकता है। सर नो ओवरलैपिंग। सर ओवरलैपिंग से नहीं बीच में होगा।
ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अपने पास ये वाले एक्सिस अपन ने मान ली कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो दे रखा अपने को एक्स एक्सिस दे रखा, तो इसको लिख लो कि अपने पास एक्स एक्सिस है, ऐसे बना लो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के। अब पी एक्स की बात कर रहा है तो अपने को पता है कि पी एक्स तो इसी के ऊपर रहेगा इस तरीके से, और दूसरा अपने पास बात कर रहा है किसका, पी वाई। तो पी वाई की अगर अपन बात करें तो अपने पास ये एक्स है, तो वाई को परपेंडिकुलर मान लो, किसके परपेंडिकुलर अपने पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और इसके ऊपर जो पी ऑर्बिटल रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पी वाई ऑर्बिटल। तो ये दोनों अपने पास एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब ये इधर से आएगा, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर ही इधर आएगा। तो दोनों में देख सकते हो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी उसको अपन नाम दे सकते हैं क्या, जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग मतलब वहां पे ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं है, तो ओवरलैपिंग नहीं हुआ तो बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे अपन कुछ बात करेंगे ही नहीं। तो ये थे अपने पास, इस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स दे देगा, बोल देगा इस एक्सिस के अलोंग वो अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर इसी तरीके से आ जाएंगे, जो बता रहा था कि जो एक्सिस दे रखा पहले उसको बना लो, उसके अलोंग तुमको पता है कि अप्रोच करने वाले हैं, तो अगर दोनों ऑर्बिटल उसी एक्सिस के ऊपर बन पा रहे हैं, मतलब तुम्हारा जो प्लेन बनेगा उसी प्लेन में बन पा रहे हैं, तो ज्यादा अच्छी बात है। तो मोस्ट ऑफ द केस में तुमको 2 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा, जैसे अपन ने एक एग्जांपल के अलावा सारों में ही 2D में ही सोचा है, तो वहां पे तुमको डायरेक्ट दिख जाएगा। जब 3 डायमेंशनल तुमको सोचना पड़ेगा तब थोड़ा सा तुमको 3D में विजुअलाइजेशन सही होना चाहिए तुम्हारा, तो तुम इजीली सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो है वीबीटी में इतना ही था, ओवरलैपिंग की ही ये मेनली बात करता है। तो वीबीटी में अपन ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उनको समरी करके लिख लेते हैं थोड़ा, कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पीछे रीजन लिख लेंगे, क्योंकि पूछ सकता है तुमसे कौन सा ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा कौन कौन बना सकता है, पाई कौन कौन बना सकता है, इस तरीके की थोड़ी अपने को बात करनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स अपन लिखने वाले हैं, एक एक करके लिखो और उनको अपन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, पहला तो लिख लेते हैं कि सिग्मा कब बनता है, पाई कब बनता है, ठीक है। इफ ओवरलैपिंग along internuclear axis, then bond formed will be सर न्यूक्लियर सिग्मा बॉन्ड। क्या हुआ, will be sigma bond, but if it is perpendicular to, it is मतलब overlapping जो है perpendicular है, if it is perpendicular to internuclear axis, it is perpendicular to internuclear axis, then bond is called पाई बॉन्ड। तो ये अपन वैसे भी लिख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर लिख लिया क्योंकि अपन कंपैरिजन करने वाले हैं कि सिग्मा पाई में किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे। तो ये हो गया अपने पास पहला पॉइंट कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग है तो उसको अपन सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, कि अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो बॉन्ड जो है अपने पास सिग्मा बॉन्ड। अगर अपन परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो उसको अपन बोलेंगे क्या, पाई बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट अगर अपन लिखें तो इसमें अपन ये लिखने वाले कि सिग्मा बॉन्ड जो है रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, और उसका रीजन भी समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो इसमें लिखो कि जनरली सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड लेंथ वाइज बात करें तो उसकी लेंथ भी ज्यादा होती है, एंड लॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सर बॉन्ड लेंथ, हाँ बॉन्ड लेंथ, कि सिग्मा बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो पाई बॉन्ड से रिलेटिवली ज्यादा होती है, ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ, इसकी बात करेंगे अपन एक्सटेंट के बारे में थोड़ा सा, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ। सर स्ट्रेंथ और लेंथ तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सर, लॉन्ग भी है ये और स्ट्रॉन्ग भी है। अभी बात करेंगे, रुको तो सही। ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इसलिए तो अपने जनरल लिखा है ना,
वो एटम अलग अलग हो जाते हैं, तब अपने पास ऐसा अपन लिख सकते हैं कि जब जिसका अपने पास क्या रहेगी, स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, उसका लेंथ अपने पास क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि लेंथ को कंपैरिजन करने के काफी सारे फैक्टर्स हैं। अभी अपन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एटम्स को उतना कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं अपन। हाँ, तो ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड, इसको समझाऊंगा मैं, ये लिख रहा हूँ, इन एंड लेस इंटरन्यूक्लियर repulsion between bonded atom in case of sigma bond, ठीक है। तो देखो अपन ने अभी क्या बोला कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अपने पास ओवरलैपिंग होती है। तो मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है, कि अपने पास मान लो कि ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, जेड एक्सिस या कोई भी एक्सिस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास मान लो कि अपने को एक बार दिखाना है क्या, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो इसी के ऊपर अपने पास ओवरलैपिंग होगी। तो ये दो पी ऑर्बिटल हैं, इनकी अपने पास इस तरीके से ओवरलैपिंग अगर होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो जो अपने पास बॉन्ड बनता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ओवरलैपिंग रीजन है, इसको अपन बोल रहे हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में कितना ज्यादा ओवरलैप कर पाते हैं। तो ये अपने पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब बेसिकली एक ओवरलैपिंग रीजन की बात करना चाह रहा हूँ कि कितना एक दूसरे के अंदर ओवरलैप किए हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा ओवरलैप कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि जब अपने पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बेसिकली अपन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने को सिग्मा बॉन्ड वाला ओवरलैपिंग देखना है, ये वाला ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस वो ज्यादा रहेगा। अगर अपन यही बात करते हैं किसमें, जब पाई बॉन्ड का अपने पास क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में अपन क्या बोलते हैं कि अपने पास जो ओवरलैपिंग होगा परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर अपने को ओवरलैपिंग दिखाना है तो इस तरीके से कुछ रहेगा कि ये पी ऑर्बिटल है, मान लो कि सेम ही पी ऑर्बिटल था अपने पास, तो ये अपने पास दो पी ऑर्बिटल में इस तरीके से ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो गया कि इतने रीजन तक कि वो एक दूसरे में ओवरलैप कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखो तो रिलेटिवली न्यूक्लियस क्या है, एक दूसरे के पास है। तो जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनकी न्यूक्लियस भी तो पास आते हैं ना, तो न्यूक्लियस का रिपल्सन भी बढ़ता है जैसे जैसे पास आते हैं। वैसे भी अपने वीबीटी में बोला था कि जब दूर दूर होते हैं तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जब वो पास आते जाएंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा। और रिपल्सन अगर बढ़ेगा तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स अपने पास सिस्टम का 0 हो जाएगा। तो वहां पे सिस्टम का एनर्जी मिनिमम होता है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है, तो सिस्टम वहीं पे रहना पसंद करेगा। और उसी कंडीशन को अपन बोल रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। और उस कंडीशन में अपन देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि दोनों एटम्स एक दूसरे में ओवरलैप कर जा रहा है। इस हिसाब से अपन बोल रहे थे कि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। वो किससे बन रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो देखो अभी किसी का डाउट था, पहले तो अपन उसको क्लियर कर लेते हैं तो ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बाकी लोगों को भी कंफ्यूजन आता ही है, सबको ही आता है कि जब अपन इस तरीके से लिखते हैं कि अपन पहले बात कर चुके कि बॉन्ड लेंथ जो है अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो बेसिकली अपन वहां पे कंपेयर करते थे तो इस तरीके से कंपेयर करते थे, जैसे मान लो कि दो एटम है ए और बी, इनके बीच आइदर दोनों के बीच सिंगल मतलब एक पेयर ही हो गया, ए और बी के बीच एक पेयर मान लो कि अपने पास एक्स और वाई के बीच है। तो यहाँ पे अपन बेसिकली इस तरीके से कंपेयर करना चाह रहे हैं कि दोनों एटम अलग है, दोनों के बीच अपने पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे अपन सिग्मा और पाई को कंपेयर करना चाह रहे हैं, या फिर अपन वहां पे ऐसे कंपेयर करते थे कि अपने पास जो है ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, और एक्स और वाई के बीच मान लो कि डबल बॉन्ड है। तो वहां पे अपन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कंपेयर कर रहे थे, दोनों को मिला के। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि डबल बॉन्ड में जो एक सिग्मा है एक पाई है, उन दोनों के बीच कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो अभी अपने पास एटम्स का कंसीडरेशन नहीं आएगा कि एटम का टाइप क्या है, क्योंकि अपन एक ही एटम के बीच अगर मान लो मतलब दो एटम्स के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें जो एक सिग्मा है और एक जो पाई है, उन दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं अपन, ठीक है।
तो ये वाला कंसेप्ट अपन तब लगाते हैं कि जब अपन दो अलग अलग बॉन्ड को कंपेयर करें। एक में अगर दोनों में सिंगल बॉन्ड है मतलब दोनों के सिग्मा को अपन कंपेयर करना चाह रहे हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे बोला कि इसमें भी सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा रहेगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा रहेगा, तो दोनों एटम्स के बीच के सिग्मा को अपन कंपेयर करना चाह रहे हैं। और अगर अपने पास एक में सिग्मा है एक में डबल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा और एक पाई हो गया, तो अपन डबल बॉन्ड की बात करना चाह रहे हैं मतलब कलेक्टिवली इन दोनों बॉन्ड के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो वो कंपैरिजन का तरीका अलग होता है और अपन ज्यादातर कंपैरिजन मॉलिक्यूल्स के बीच करते हैं, तो वो अपन कंपैरिजन ऐसा ही करेंगे। ये एक तरीके से अपन यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखना चाह रहे हैं कि सिग्मा के केस में ऑर्बिटल ज्यादा अच्छे से ओवरलैप होते हैं या पाई के केस में ज्यादा अच्छे से ओवरलैप होते हैं। और ये चीज तो तुम सोच सकते हो कि दो चीज जितना ज्यादा अच्छे से आपस में ओवरलैप होगी उनके बीच क्या रहेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, दोनों को सेपरेट करने के लिए अपने को उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपेरिजन का अलग अलग तरीका है। यहाँ पे अपन अलग तरीके से कंपेयर कर रहे थे जब अपन ऐसे बात कर रहे थे, और अपन ऐसे ही कंपेयर करेंगे आगे, क्योंकि अपने को मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपैरिजन करना है। ऐसे नहीं करना है कि डबल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा और पाई की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, वो तो अपन यहाँ पे लिख चुके हैं, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो एक सिग्मा है एक पाई है, सिग्मा हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और लेंथ वाइज भी बड़ा रहेगा। तो सिग्मा बॉन्ड में अपने को पता है कि जो ओवरलैपिंग होता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है इस तरीके से, और पाई बॉन्ड में अपने पास परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। तो जब दो एटम सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो इंटरन्यूक्लियर रिपल्सन अपने पास क्या रहेगा, कम रहेगा, लेस इंटरन्यूक्लियर रिपल्सन। तो इंटरन्यूक्लियर रिपल्सन कम है इसलिए वो एक दूसरे में ज्यादा ओवरलैप कर पाएंगे, तो इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा है इसलिए अपने पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ज्यादा अच्छे से वहां पे ओवरलैपिंग हो पा रही है एज कम्पेयर टू पाई। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करोगे तो बॉन्ड लेंथ भी अपन इसी बेसिस पे बोलेंगे कि जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएगा तो ज्यादा दूर दूर रहेंगे दोनों न्यूक्लियस, मतलब लेंथ की बात करें तो बॉन्ड की, और जब सिर्फ पाई की अगर अपन बात करें तो पाई में थोड़े पास रहेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगी, लेंथ भी सिग्मा की ही ज्यादा रहेगी। क्लियर है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो इस तरीके से अपन बात करते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे अलग तरीके से अपन सोचते हैं और यहाँ पे अपन अलग तरीके से सोच रहे हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में ही जो एक सिग्मा है और जो पाई है, तो सिग्मा पाई के बीच अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पे ये थोड़ा लिख लेना कि इसको अपन ये रीजन जो है इसको अपन एक्सटेंड बोलना चाह रहे हैं। तो मान लो कि ये जो लेंथ है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये अपने पास यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे जो ये एक्सटेंट है इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये वाई है। तो अगर अपन बात करें कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो कभी कभी क्वेश्चन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से रिलेटेड भी पूछ लेता है। तो एक एग्जांपल अपन और लेंगे। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि एक्स ज्यादा रहेगा रीजन, वाई कम है, और ये अपने पास बात थी किसकी, सिग्मा बॉन्ड की, और ये अपने पास बात थी किसकी, पाई बॉन्ड की। तो सेपरेट अपन कंपेयर कर रहे हैं एक सिग्मा और एक पाई को। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपने पास। इसी से मैं एक क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा क्योंकि कभी कभी वो एक्सटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन की तरह लिख लो इसको कि कंपेयर extent of overlapping between these atomic orbitals। तो मैं लिख के दे रहा हूँ कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, these orbitals। हाँ, पहले लिख लो, जो लोग सोच पाओ सोचना कि अपन एक बात कर रहे हैं कि NS और NS मतलब सेम सेल के SS ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो, सेम सेल के S और P में ओवरलैपिंग हो, और सेम सेल के P और P के बीच ओवरलैपिंग हो। तो कहाँ पे ज्यादा एक्सटेंट आएगा, और जितना ज्यादा एक्सटेंट रहेगा स्ट्रेंथ भी अपने पास उस हिसाब से कंपेयर करेंगे अपन। सर एसएस में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम पीपी में, उसके बाद एसपी में। बना के देखो, तब तक तुम ये लिखो सेम सेल का एस है, सेम सेल का पी है, सेम सेल का डी है। सेम सेल का मतलब ये होगा कि सेम एटम के लिए अपन बात कर रहे हैं कि एक ही एटम का मान लो कि SS ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक बार S और P ओवरलैप करके, मतलब एक एटम से, मतलब सिमिलर टाइप का तुमको सोचना है
तब ओवरलैपिंग हो, और पीपी से अपने पास क्या हो, ओवरलैपिंग हो। तो देखो अपने कोई डायग्राम बनाने पड़ेंगे कि एस ऑर्बिटल अपने पास क्या साइज वाइज छोटा होता है। तो अगर अपने पास दो एस ऑर्बिटल, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें वैलेंस सेल जो है उसमें एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सेल नंबर अपने पास सेम है क्योंकि अपन ने सबके लिए एन ही लिया है। तो 2s हो सकता है, 2s 2p हो सकता है, 2p 2p हो सकता है, सेल नंबर अपने पास सेम है, ठीक है। उस बेसिस पर अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो आपने बताया कि एक सेल में जो एस ऑर्बिटल होता है उसका साइज छोटा होता है, तो दो एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग को ऐसे दिखाओगे, इस तरीके से कुछ। और ये अपने पास क्या आ जाएगा, ओवरलैपिंग रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस अपने पास हो ये है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हिसाब से तुमको डिसाइड करना है कि कहाँ पे ज्यादा ओवरलैपिंग हो सकती है और कहाँ पे कम ओवरलैपिंग हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन भी आएगा, जैसे ही दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इतनी रहेगी अगर एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से अपने पास बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। एक बार अपने पास एस और पी के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो अपने पास एस और पी के लिए बात करें तो अपने पास वही सेम सेल का एस है तो लगभग वही साइज रहेगी। पी की अगर अपन बात करें तो रिलेटिवली एस के कंपैरिजन में पी की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है, तो पी ऑर्बिटल को अपन थोड़ा ऐसे दिखाएंगे। ये अपने पास पी ऑर्बिटल हो गया। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैपिंग हुआ है, तो ये अपने पास ऐसे आ गया और ये अपने पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों एटम्स, एक एस लेके आ रहा है एक पी लेके आ रहा है, तो दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपने पास ये रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपने पास क्या है, ज्यादा है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन्स के बीच का रिपल्सन रिलेटिवली कम रहेगा। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन रहेगा यहाँ पे और ज्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, पीपी है कि दोनों ऑर्बिटल अपने पास क्या आएंगे, पी आएंगे, दोनों एटम्स हैं लेकिन सेल अपने पास सेम है। तो ये अपने पास पी जो है, पहले अपन एक्सिस बना लेते हैं। तो ये अपने पास मान लो कि एक पी ऑर्बिटल था और दूसरा अपने पास पी ऑर्बिटल जो है इस तरीके से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल की साइज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो अपने पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहेगी दोनों एटम्स के बीच वो और ज्यादा रहेगी। सर तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, कि जो ओवरलैपिंग अपने पास आएगी यहाँ पे और ज्यादा आएगी। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो रहेगा अपने पास वो एनपी एनपी में सबसे ज्यादा होना चाहिए, एनएस एनएस में सबसे कम होना चाहिए और एनएस एनपी में दोनों के बीच होना चाहिए। हाँ अब बोलो। सर ये आपको कैसे पता चला पी एक्स लेंगे पी वाई लेंगे? नहीं मैं अभी वही कंसीडर कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे अपने पास एक्सेल ओवरलैपिंग के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, चाहो तुम लिख सकते हो कि एक्सेल ओवरलैपिंग अपन बात कर रहे हैं। तो एक्सेल ओवरलैपिंग मतलब अपन को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैपिंग करानी है। तो पीएक्स रहेगा पीवाई रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एक्सिस तुम्हारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अगर तुम इसको एक्स एक्सिस ले लेते हो तो ये पीएक्स बन जाएगा, मतलब तुमको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग अपन कंपेयर कर रहे हैं। या बोले तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ अपन कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, तो ये एक तरीके से ये बोल रहा है कि अगर अपने पास मान लो कि एस एस ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बना है, एस और पी ऑर्बिटल से बना है, पीपी ऑर्बिटल से बना है, लेकिन सेम सेल के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, तो ऐसा बोल सकते हो। क्लियर है क्या अभी? यस Yes, sir. तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपने पास एस एस के केस में क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो इंटरन्यूक्लियर रिपल्सन पहले ही आ जाएगा, मतलब डोमिनेट करने लगेगा, तो ओवरलैपिंग अपने पास यहाँ पे कम होगी। तो ये ओवरलैपिंग रीजन जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्स बोल लूँ, और जब एक एस रहेगा एक पी रहेगा तो एस का साइज कम है लेकिन पी का साइज क्या है, ज्यादा है, तो रिलेटिवली ज्यादा अच्छे से ओवरलैप हो पाएंगे एज कम्पेयर टू एस एस, क्योंकि न्यूक्लियस थोड़ा दूर दूर रहेंगे। और जब पीपी की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे और दूर दूर रहेंगे, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग रीजन रहेगा ये और ज्यादा रहेगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर अपन बात करें तो पीपी ओवरलैपिंग में अपने पास क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा।
तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो अपने पास क्या है कि एनएस ओवरलैपिंग में क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, एनएस एनपी में और ज्यादा रहेगा, और एनपी एनपी में और ज्यादा रहेगा। क्लियर है क्या ये? Yes, sir. तो इसी चीज को तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है, 2s में ओवरलैपिंग, 2s 2p में ओवरलैपिंग, 2p 2p में ओवरलैपिंग, मतलब सेल कोई भी दे सकता हो, 3s में ओवरलैपिंग, 3s 3p में ओवरलैपिंग, और 3p 3p में ओवरलैपिंग। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। और इसमें कुछ पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं कि एक अपने पास पॉइंट आएगा, इसका तुम्हारे पास ऑर्गेनिक में थोड़ा यूजफुल होता है ये। अच्छा, ये तुमको बताया था क्या, आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया ना, तो शायद बता दिया होगा। फ्री रोटेशन के बारे में बात किया था कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हो सकता है, पाई बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा। No, sir. नहीं पता है. No, sir. नहीं बताया। सर ऐसा बॉन्ड टूट जाएगा अगर उसके अलावा पी पे। हाँ हाँ, वही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, थोड़ा ऑर्गेनिक में यूजफुल होता है पॉइंट, आइसोमेरिज्म में आता है। तो इसमें लिखना फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन ऑफ surrounding atom is possible around sigma bond। कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट देखोगे तो वहां पे सराउंडिंग एटम को तुम क्या कर सकते हो, फ्री रोटेशन करा सकते हो, उसको घुमा सकते हो, ये बात करेंगे अपन। बट इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible in presence of pi bond, in presence of pi bond। कि अगर अपने पास पाई बॉन्ड से बॉन्डेड है, पाई बॉन्ड तभी आएगा जब अपने पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। तो एग्जांपल अपन लेते हैं, फिर उससे समझेंगे। देखो किस तरीके से कि अपने पास जो है ये ले लो, इथेन ले लो, यहाँ पे अपने पास मान लो कि इस तरीके से, या मीथेन ले लो, तो डबल बॉन्ड में दिखाना तो फिर इथेन ही लो। इस तरीके से अपने पास ये इथेन का मॉलिक्यूल हो गया। और एक इथीन ले लो, तो इथीन में अपने पास क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरीके से दो वैलेंसी हो गया, तो दो दो अपने पास हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरीके से। तो मतलब कहना अपन ये चाह रहे हैं कि जैसे अपने पास यहाँ पे क्या है, इन दोनों कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर मैं इसको फिक्स कर दूं और फिर इसको पकड़ के, मतलब मान लो कि इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर लिया, पकड़ लिया, और मैं दूसरे वाले पार्ट को घुमाना चाह रहा हूँ, तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट इजीली रोटेट हो जाएगा। लेकिन यही चीज तुम इसके साथ करना चाहो, पाई बॉन्ड के साथ, मतलब डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि डबल पाई बॉन्ड तभी आएगा जब सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका होगा, उसके बाद अपने पास पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो मैं इस वाले पार्ट को पकड़ के अगर मैं इस वाले पार्ट को घुमाता हूँ, तो अपने पास ये घूम नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा करोगे तो हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसको रोटेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। देखो इसको ऑर्बिटल डायग्राम से समझोगे तो समझ में आएगा। अगर अपन बात करें किसकी, इथेन की, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को अपन घुमाना चाह रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड मतलब ये वाला पार्ट अपने पास एक कार्बन से आ रहा होगा, ये वाला ऑर्बिटल, और ये वाला ऑर्बिटल दूसरे कार्बन से आ रहा होगा। तो अपन ने क्या किया कि एक वाले पार्ट को, एक कार्बन वाले को अपन ने फिक्स कर दिया, मतलब एक ऑर्बिटल को फिक्स कर लो। जैसे मान लो कि वाला ऑर्बिटल अपन ने फिक्स कर दिया, जैसे फिजिक्स में दिखाते हो तुम, हिंच कर दिया। अब तुम सिग्मा बॉन्ड के अबाउट इसको घुमा रहे हो, तो यहाँ से अगर तुम इसको दूसरे ऑर्बिटल को घुमाओगे, अगर इस ऑर्बिटल को पकड़ लो, मतलब ऐसे देखो, और दूसरे को मैं अगर रोटेट करूँ तो इस तरीके से, तो ये रोटेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक नहीं होगा, ये घुमाने के बाद भी बना रहेगा। तो यहाँ पे ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, तो ये देखो अपने पास कि ये वाला कार्बन अपन ने फिक्स कर लिया, क्योंकि ये वाला पी ऑर्बिटल अपने पास इस कार्बन से आया होगा जो लेफ्ट में है, और जो राइट में है तो राइट वाला ऑर्बिटल राइट वाले कार्बन से आया होगा। अब डबल बॉन्ड था तो वहां पे सिग्मा भी रहेगा और पाई भी रहेगा, तो पाई बॉन्ड में इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अपन ने एक को फिक्स कर दिया, तो मान लो कि ये अपन ने फिक्स कर दिया, ये वाला कार्बन, मतलब ये वाला ऑर्बिटल फिक्स हो गया। अब इसके अबाउट में अगर इस ऑर्बिटल को घुमा रहा हूँ, तो जैसे ही इस ऑर्बिटल को तुम घुमाओगे तो ये तो क्या हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर चला जाएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा।
तो पाई बॉन्ड अपने पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से घुमाने पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये समझ में आया क्या? सर ये हम सर घुमाते नहीं। हैं। हाँ, तो देखो इसने सिग्मा बॉन्ड दिखा, वही अपने पास बोल रहा है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाला तो कोई मतलब नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड में अपने पास जो है ए और बी के बीच अपन ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास ए हो गया। हाँ, तो ये ए और बी में अपने पास ओवरलैपिंग है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अपने को ओवरलैपिंग दिखा रखी। तो इस तरीके से घुमाओगे तो अपने पास इजीली घूम जाएगा। इसने लिख रखा है कि बी रोटेट अराउंड एक्सिस एट 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसने घुमाया होगा। ठीक है, पाई में देखो तो थोड़ा डिफरेंस हमको समझ में आएगा कि पाई बॉन्ड अपने पास क्या था, इस तरीके से ओवरलैपिंग थी कि ये डंबल इसके साथ ओवरलैप था, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, दोनों ऑर्बिटल, कि ये एक एटम का आता है, दूसरे एटम का आता है। ये भी ए और बी के हिसाब से बात कर रहा है, तो ये ए का ऑर्बिटल है, ये बी का ऑर्बिटल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे तभी ओवरलैप कर रहे हैं। अब अपन इस बी वाले को घुमा दिया, देखो इसने 60 डिग्री, तो जब घुमाने के बाद ऐसा दिखेगा। तो जब ये अलग अलग एंगल पे हो जाएगा, तो जब पैरेलल रहेगा तभी तो ओवरलैप कर पाएगा ना ये, क्योंकि परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है। समझ गया सर, उस एक्सेस तो पे घुमा ये रहा है। हाँ, उसी एक्सिस पे घुमा रहा, तो ये ब्रेक हो जाएगा ना ओवरलैपिंग। अभी समझ में आया क्या? तो ये बोला कि बी को अपन ने 60 डिग्री पे रोटेट किया तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो सकता ना, दो एटम के बीच एक बार बन गया तो। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मैं सिग्मा बॉन्ड अगर प्रेजेंट है दो एटम्स के बीच, तो वहां पे मैं रोटेट करा सकता हूँ, फ्री रोटेशन करा सकता हूँ। इससे अपने पास कन्फर्मेशन आइसोमर्स बनते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। वो क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, एनर्जी कहाँ से आ रहा है, क्या है। वैसे रूम टेम्परेचर पे उतना एनर्जी अवेलेबल होता है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो वो बॉन्ड को घुमाते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, कुछ के लिए नहीं होता है, वो सब बात डिटेल में होगी। तो अभी तो अपने को सिर्फ इतना बात करना है कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट अगर अपन बात करें, तो दो एटम्स जिनके बीच सिग्मा बॉन्ड है, जैसे ये ए और बी की बात कर रहे थे, तो एक को पिक्स करके उसके अबाउट तुम दूसरे को इजीली रोटेट कर सकते हो, जैसे इसमें दिखा है। लेकिन अगर मान लो कि दोनों एटम्स के बीच पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड होने के लिए एटलीस्ट डबल बॉन्ड तो होगा ही, क्योंकि पहला बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा, दूसरा अपने पास पाई आएगा। तो पाई बॉन्ड होने की वजह से अपन उसको नहीं घुमा सकते, क्योंकि ओवरलैपिंग तब होगी जब दोनों ऑर्बिटल जो हैं, जो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो इस तरीके से अपने पास ओवरलैपिंग करेंगे। और जब तुम घुमा दोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसा इसने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ओवरलैपिंग ब्रेक होगी मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो वही लिख रहे थे अपन कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट अपने पास क्या है, फ्री रोटेशन ऑफ सराउंडिंग एटम अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, पाई बॉन्ड के अपने पास नहीं पॉसिबल रहेगा। क्लियर है क्या ये पॉइंट? तो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा? नहीं, ब्रेक नहीं होगा ना, पाई बॉन्ड के लिए तुमको एनर्जी चाहिए। ये फ्री सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है, तो वो एटम्स घूमते रहेंगे ऐसे ही। लेकिन जब भी पाई बॉन्ड आ जाएगा तो ये कभी नहीं घूमेगा, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। तो ये हो गया अपने पास, इसमें ये डायग्राम मैं भेज दूंगा तुमको, तो ये वैसे समझ में आ गया होगा, ऐसे बनाओगे तो ऐसे डायग्राम, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। फोर्थ पॉइंट इसमें अपन लेते हैं ये वाला कि देखो अपने पास जो एस ऑर्बिटल होता है, तो एस ऑर्बिटल अपने पास क्या स्पेरिकल सिमेट्रिकल है। तो एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैपिंग करेगा ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैप करेगा, क्योंकि कोई भी दूसरा ऑर्बिटल जो आएगा वो या तो एक्स एक्सिस कहलाऊंगा आएगा, या वाई एक्सिस कहलाऊंगा आएगा, या जेड एक्सिस कहलाऊंगा आएगा। तो जो एस है वो तो स्पेरिकल है, मतलब एस ऑर्बिटल जो है उसमें जो न्यूक्लियस रहेगा इस तरीके से। तो अगर बोलोगे तो अपने पास क्या है, इससे तुम एक्स एक्सिस को भी पास करा सकते हो, वाई एक्सिस को भी पास करा सकते हो, और जेड एक्सिस को भी पास करा सकते हो। तुम क्या बोलोगे कि एस ऑर्बिटल जिस एटम का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस एटम का न्यूक्लियस तीनों एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो चाहे ऑर्बिटल जेड के लॉन्ग ओवरलैप करे, चाहे एक्स के लॉन्ग ओवरलैप करे, चाहे वाई के लॉन्ग ओवरलैप करे, किसके साथ, एस ऑर्बिटल के साथ। तो ओवरलैपिंग को क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही मानी जाएगी, दोनों के न्यूक्लियस को मिलाने वाले एक्सिस के ऊपर ही होगी। तो एस ऑर्बिटल जब भी बॉन्डिंग बनाता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये क्लियर है क्या? Yes. तो एस ऑर्बिटल जब भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही वो बनाएगा, उसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल की अपन बात करें तो पी ऑर्बिटल तुमने देखा होगा, एग्जांपल अपन ने इसके एक्सियल ओवरलैपिंग में भी लिए हैं और लेटरल ओवरलैपिंग में भी लिया है, और एक एग्जांपल अपन ने भी ऊपर ही लिया है कि इस तरीके से अगर दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बनेगा, और इस तरीके से करेंगे तो
पाई बनेगा, मतलब ये दोनों बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है और पाई बॉन्ड भी बना सकता है। डी पे आते उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स को पहली बात तो अपने दो तरीके से क्लासिफाई किया था, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो अगर ध्यान से देखोगे तो नॉन एक्सियल अपने पास क्या था, डी एक्स वाई था, डी वाई जेड था और डी एक्स जेड था। तो इन तीनों में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास क्या है, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, एक्सिस के ऊपर तो नहीं है। तो इनका ओवरलैपिंग तो कभी भी एक्सिस के ऊपर नहीं हो सकता। ये तुमको समझ में आया क्या, कि जैसे कोई भी ऑर्बिटल की बात करोगे तो हमेशा क्या रहेगा, दो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की बात करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा एक्सिस के बीच में रहेगा, तो एक्सिस के ऊपर तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं कर सकता ना। अरे समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. यस सर। जब भी ओवरलैपिंग करेगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ही करेगा। तो जब भी नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एक ही पॉसिबिलिटी हो कि सिर्फ क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हमेशा पाई बॉन्ड ही बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है तो सिर्फ पाई बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और अगर अपन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो इनको अगर सोचोगे तुम तो ये पूरा एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। कि एक्सियल ऑर्बिटल्स मतलब अपने पास क्या है, एक्सियल ऑर्बिटल्स मतलब अपने पास दो ऑर्बिटल हैं। तो पहला अपन बात कर ले किसकी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मान लो कि वाई एक्सिस है और एक अपने पास ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे भी लोब रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, एक्स के अलोंग प्रेजेंट है, वाई के अलोंग प्रेजेंट है। तो जो ऑर्बिटल आएगा वो एक एक्सिस के अलोंग ही आएगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो अपन ऐसे डिफाइन करेंगे। तो अगर मान लो कि वो अपने पास जो है इसको अपन एक्स बोले तो एक्स के अलोंग आ रहा है, तो चाहे वो एस हो, चाहे पी हो, चाहे कोई डी हो। अगर मान लो कि नॉन एक्सियल डी हो गए तो उनके साथ ये ओवरलैपिंग ही नहीं करेगा, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे रहेंगे बीच में और ये जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो नॉन एक्सियल के साथ ओवरलैपिंग ही नहीं कर सकता। तो चाहे एस हो चाहे पी हो, आएगा तो एक्सिस के अलोंग ही ना। तो इस एक्सिस के अलोंग अगर आया है तो यहाँ पे अपने पास जैसे ऐसे आया एक्सिस के अलोंग, अगर ये अपने पास एक्स एक्सिस है तो पी एक्स हो जाएगा, और एक्सिस के अलोंग आ रहा तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और अगर ये इसी एक्सिस के अलोंग आ रहा है लेकिन परपेंडिकुलर आ रहा, तो अगर परपेंडिकुलर आएगा तो फिर वो जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तब ओवरलैपिंग नहीं होगी, तब बॉन्ड नहीं बनेगा। और एक और अगर हम लोग डी इसी डी तरीके एक्स से अगर वाई अपन स्क्वायर से कर ले तो किसके तब तो साथ, सर अब आपने जब डी O2 एक्स स्क्वायर मॉलिक्यूल बताया माइनस था वाई स्क्वायर, हाँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ इसके जैसा ही तो रहेगा ना यार, वो तो सेम रहेगा कि उसका एक लोब एक्स के लॉन्ग रहेगा, एक वाई के लॉन्ग रहेगा। तो तब तो या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा तो एक्स एक्स के बीच ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस पे जो एक्स के लॉन्ग लोब से उनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी। और अगर वाई के लॉन्ग आएगा तो वाई के ऊपर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, तब इन्हीं में ओवरलैपिंग होगी सिर्फ। तो तो आपने कोई भी सर पॉसिबिलिटी तुम आपने चेक कहा था कर सर लो। एक पाई बॉन्ड भी होता है इसमें, क्या चीज, इसमें एक पाई बॉन्ड भी होता है किसमें पाई बॉन्ड होता है? सर इसमें, क्योंकि इसमें तो उधर दो होते हैं ना, एक पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड लगेगा अगर दो ऑक्सीजन एटम वाला नहीं था मॉलिक्यूल। ये तो उसमें अलग अलग ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ना। ओके समझ गया सर, हाँ, ठीक है सर। तो अगर तुम सोचोगे तो तुमको हमेशा ये समझ में आएगा, कितनी भी पॉसिबिलिटी तुम चेक कर लो कि जब भी अपने पास ओवरलैपिंग करेंगे तो ये एक्सिस के ऊपर ही करेंगे, और जिस एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होगी वही एक्सिस अपने पास क्या बन जाएगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जब भी एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की अपन बात करेंगे तो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। सिग्मा अगर बॉन्ड वो बनाएगी। हाँ, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा अगर बनाएगा तो अपन जनरल बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि एस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पी ऑर्बिटल अपने पास सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। इसके तो काफी सारे एग्जांपल्स अपन ने लिए हैं। डी ऑर्बिटल देखो दो तरीके से अपन ने क्लासिफाई कर दिया कि एक्सेल डी ऑर्बिटल्स हैं तो सिर्फ सिग्मा बना पाते हैं, नॉन एक्सेल हैं तो अपने पास पाई बॉन्ड बना सकते हैं। एक्सेल कौन कौन से हैं ये भी लिख लो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब तुमसे अगर जनरल पूछ लिया जाए कि डी ऑर्बिटल कौन कौन सा
बॉन्ड बना सकता है। तो जनरल तो अपन यही बोलेंगे ना कि सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है, अगर उसने मेंशन नहीं किया तो कि वो एक्सेल की बात कर रहा है या नॉन एक्सेल की बात कर रहा है। तो सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात करता है कि डी ऑर्बिटल कौन कौन सा बॉन्ड बना सकता है। तो फिर कोई भी डी हो तो वो अपने पास सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा किसकी वो बात करना चाह रहा है। तो जनरल वे में तो अपन ऐसे बोलेंगे कि डी ऑर्बिटल भी क्या करता है, सिग्मा भी बनाता है, पाई भी बनाता है। लेकिन स्पेसिफाई करने को बोले तो फिर अपन बोल देंगे कि एक्सियल जो है वो सिग्मा बनाते हैं और नॉन एक्सियल जो है वो पाई बनाते हैं। एक बॉन्ड अपन और बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। तो ये अपन जो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं उनमें नहीं मिलता है, तो इसलिए अपन उनको इसको उतना डिटेल में पढ़ते भी नहीं है। तो बेसिकली डेल्टा बॉन्ड में अपने पास क्या होता है कि जैसे अपने पास ये डी ऑर्बिटल है, तो ये अपने पास एक डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल अपने पास क्या होते हैं, इस तरीके से अपने पास डंबल आ जाएगा। तो डेल्टा बॉन्ड की अपन बात कर रहे हैं, तो एक डी ऑर्बिटल है, उसमें अपने को पता है कि 4 लोब होते हैं, 4 लोब मतलब 2 डंबल इस तरीके से, ठीक है। तो डेल्टा बॉन्ड अपने पास तब बनता है, बस तुमको कंडीशन ध्यान रखनी, इससे ज्यादा अपने सिलेबस में आएगा नहीं, क्योंकि अपन एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं पढ़ते हैं जिसमें डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो बोल सकते हो कि बियॉन्ड सिलेबस है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि कैसे बनता है, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं पे जिक्र हो जाता है बुक्स वगैरह में। तो ये अपने पास मान लो कि 2 डी ऑर्बिटल्स थे, 2 डी ऑर्बिटल्स मतलब दोनों में अपने पास क्या है, 4 लोब है, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास क्या होता है जब डेल्टा बॉन्ड बनता है, तो एक डी ऑर्बिटल के जो है 4 लोब जो होते हैं एक डी ऑर्बिटल में, तो चारों लोब क्या होंगे, दूसरे डी ऑर्बिटल के चारों लोब के साथ ओवरलैप करेंगे। तो जैसे मान लो कि अपने पास प्लस है, ये भी अपने पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी अपने पास माइनस हो जाएगा। सेम इस तरीके से बोल दो कि अपने पास ये क्या है प्लस, तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस, ठीक है। सर एक्सेस कौन सी होगी सर, जो अंदर से बाहर आ रही है, मतलब सर पॉइंट जो है सर वाली एक्सेस होगी अंदर की तरफ? तभी तो ओवरलैप कर सकता है, परपेंडिकुलर एक्सिस पाएगा तभी ना चारों लोग ओवरलैप कर पाएंगे। यस सर। तो जैसे अच्छा ये अपन मान लो कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन वैसे इतना डीप में नहीं जाता है, तो इसलिए मैं ले नहीं रहा था, तो तुमने बोल दिया तो थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं कि अपने पास मान लो कि ये वाई एक्सिस है, ये अपने पास जेड एक्सिस है, तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, डी वाई जेड। तो दूसरा भी डी वाई जेड होगा, तभी ओवरलैप करेंगे। और ये आएंगे किसके, फिर एक्स एक्सिस के अलोंग, परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग आएंगे, तब इसके चारों लोब इस ऑर्बिटल के चारों लोब में ओवरलैप करेंगे। प्लस प्लस, इसमें प्लस यहाँ पे ले लो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है। तो देखो अपने पास कि ये माइनस वाला माइनस वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये प्लस वाला प्लस वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये प्लस वाला ये प्लस वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये माइनस वाला ये माइनस वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो ये जो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा उसको अपन बोलते हैं क्या, डेल्टा बॉन्ड। तो बेसिकली इतना सा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है कि डेल्टा बॉन्ड मतलब कि एक डी ऑर्बिटल के जो है चारों लोब दूसरे डी ऑर्बिटल के चारों लोब के साथ ओवरलैप करते हैं, तो वहां से अपने पास डेल्टा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतने सी पॉइंट बात पे लिख लो कि ऑल 4 lobes of d orbitals are participate in process of डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। डेल्टा बॉन्ड डीजेड स्क्वायर नहीं बनाएगा ना सर ये? हाँ, तो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पे 4 लोब की ओवरलैपिंग होती है, और 4 लोब जो होते हैं वो अपने पास किस पे मिलते हैं, सिर्फ डी ऑर्बिटल में मिलते हैं। तो अपने पास एक पॉइंट अपन ये लिख लेते हैं कि अपने पास क्या है, डी जेड स्क्वायर के अलावा सारे डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या बना सकते हैं, डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 4 बचे हैं डी जेड स्क्वायर के अलावा उन सब में क्या होते हैं, 4 लोब होते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो कि ऑल डी ऑर्बिटल्स can form delta bond except dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर का सिंपल सा रीजन ये हो जाएगा कि इसमें अपने पास क्या है, 4 लोब है ही नहीं, सिर्फ क्या है 2 ही लोब है। एक तो अपने पास क्या रिंग है। तो ये इतना सा ध्यान रखना, इतना काफी है तुम्हारे पास डेल्टा बॉन्ड के लिए, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने पास हो गया।
तो यही था अपने पास बॉन्ड के टाइप के बारे में। तो अच्छा, डी ऑर्बिटल के लिए अब मैं ये बोल सकता हूँ कि डी ऑर्बिटल सिग्मा भी बनाता है, पाई भी बनाता है और डेल्टा बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये वीबीटी हो गया अपने पास। नेक्स्ट हेडिंग डालना अपने पास हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आना चाहिए तुमको। स्ट्रक्चर की अपन जो बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से ही बात करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक में। जैसे मैंने पहले बोला था कि बॉन्डिंग का हर कंसेप्ट जो है अपने पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमको अच्छे से सीखना है तो केमिकल बॉन्डिंग तो आना ही चाहिए। और केमिकल बॉन्डिंग ऐसी चीज है कि वो हर जगह यूज होती है। जैसे मैथमेटिक्स में मैंने पहले भी बोला था, तुमको 1 से 100 तक आना चाहिए, टेबल से याद होनी चाहिए। उसी तरीके से तुमको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए। अच्छे से मतलब ठीक ठाक पता होनी चाहिए हर चीज के बारे में। एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ सर डेल्टा बॉन्ड का एग्जिस्टेंस ये बताता है क्या कि क्वाड्रुपल बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं? बोल सकते हो, मतलब सही बोल रहे हो। सर मतलब कार्बन कार्बन का क्वाड्रुपल बॉन्ड हो सकता है क्या, या फिर वो लो लेवल कार्बन मतलब काफी लाइट है इसलिए नहीं हो सकता? उसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं। देखो, हाँ अच्छा कार्बन में हाँ, क्या बोल रहा हूँ, हाँ सही में। डी डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनके बीच में मिलता है डेल्टा बॉन्ड, कि दो ये मेटल्स के बीच डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला अपन देखो इसको ऐसा कुछ करके पढ़ते हैं कि जब वीबीटी से अपन एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से अपने पास क्या बन जा रहा है, बॉन्ड बन जा रहा है। एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा और लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो अपने पास पाई बॉन्ड बनेगा। तो फिर अपने को हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अपन ने देखा वीबीटी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, किस तरीके से सिग्मा बन रहा है, किस तरीके से पाई बन रहा है। तो इस तरीके से अपन बात तो हो गई थी वहां पे खत्म। लेकिन वीबीटी में कुछ लिमिटेशन था, उसकी वजह से अपने को हाइब्रिडाइजेशन पे जाना पड़ा। तो क्या लिमिटेशन है, कैसे आ रहा है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अपने को उसकी बात करनी है। ठीक है, तो उसको कुछ ऐसा हेडिंग डाल के देखो कि नीड ऑफ न्यू कंसेप्ट, कि वीबीटी के बाद अपने को नए कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है। नीड ऑफ न्यू कंसेप्ट दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन की अपने को जरूरत क्यों पड़ी। तो अपन एक एग्जांपल लेके समझेंगे इसको, कि जैसे अपने पास मान लो कि क्या है, CH4 मॉलिक्यूल है। तो CH4 मॉलिक्यूल के अपन स्ट्रक्चर बनाना तो सीख ही चुके हैं कि कार्बन अपने पास सेंट्रल एटम है। कार्बन के पास अपने पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो चारों हाइड्रोजन अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए। मतलब CH4 में अगर अपन बात करें तो कार्बन ने क्या बना रखे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड्स या 4 CH बॉन्ड्स, ये अपने पास CH4 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो अपने को बेसिकली ये बात करना है कि CH4 में किस तरीके से बना है। तो अपन देख रहे थे कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है, मतलब कार्बन के ऑर्बिटल्स जो हैं हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन में, तो उसके साथ क्या हुआ होगा, ओवरलैप हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन ऑर्बिटल डायग्राम बना के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, जैसे अपन पहले बात कर रहे थे F2 में, उन सब में। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि CH4 में अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उस हिसाब से। तो CH4 में अगर अपन बात करें तो कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s2 2p2, ध्यान से समझना इसको, इंपॉर्टेंट है। तो वैलेंस सेल अपने पास क्या होगा, सेकंड सेल हो गया। तो सेकंड सेल अपने पास वैलेंस सेल है। तो सेकंड सेल में अगर देखोगे तो अपने पास क्या है, 2s सबसेल है। 2s सबसेल मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। 2p सबसेल है। 2p सबसेल मतलब अपने पास क्या है, 3 ऑर्बिटल मतलब अपने पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने को बॉन्ड तो 4 बनाने हैं। CH4 मॉलिक्यूल में अपने को क्या है, 4 बॉन्ड बनाने हैं। और वीबीटी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या बोला था कि जितने बॉन्ड बनाने हैं तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपने को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहली बात तो। क्योंकि अपन ने लिखा था कि जितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं उतने अपने पास क्या होने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ताकि हर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होके बॉन्ड बना दे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए वैलेंस सेल में, तभी तो क्या बनेंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो ये अपने पास जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर ये जो बनाया डायग्राम उसके बाद रिपीट कर देंगे, वॉइस ब्रेक हो रही थी पूरी। अच्छा,
देखो डायग्राम बनाने के बाद में, हाँ ये बोल रहा हूँ कि अपने पास जैसे अपन ये डायग्राम तो बन गया, CH4 में अगर देखें तो अपने पास क्या है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, हाँ और चारों अपने पास कोवलेंट बॉन्ड है। तो अपन ने VBT में देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये पढ़ा था अपन ने कंडीशन। हाँ तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाने हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल होने चाहिए, और उन चारों ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो फिर वो चारों इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होंगे, हाइड्रोजन के जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कंबाइंड होंगे, ऐसा अपन बोल रहे हैं ना। यस तो यहाँ पे अगर अभी अपन देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 2p2, उसके हिसाब से अपने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया ये। और इस ऑर्बिटल डायग्राम में अगर देखोगे तो s में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड है, अच्छा पी में 2 अनपेड, और 2p में अपने पास क्या अनपेड 2 ही है। तो अभी तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को कितने चाहिए, 4 चाहिए। अभी क्लियर है क्या? यस हाँ। तो पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमको यहाँ पे कुछ 2-3 टर्म्स याद रखने पड़ेंगे कि जैसे अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख रहे हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो अपन ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इस स्टेट में इसकी मिनिमम एनर्जी है। अब अपने को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है कि ये जो s के 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के 2p में ट्रांसफर कर देगा। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो गया। 2s से किस में जा रहा है, 2p में जा रहा है। 2s मतलब लोअर एनर्जी का सबसेल है, 2p मतलब हायर एनर्जी का सबसेल है। तो लोअर एनर्जी के सबसेल से हायर एनर्जी के सबसेल में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है। तो अपने को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट इसको कराना पड़ेगा। तो ये अपने पास क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हो रहा है, इसको अपन जो नया स्टेट आएगा उसको बोलते हैं अपन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट 1 2 3 को भी मैं आगे समझाऊंगा जब और एग्जांपल्स अपन लेंगे वहां पे। तो अभी समझ लो कि अपन ने एक इलेक्ट्रॉन 2s से उठा के 2p में डाल दिया, क्योंकि अपने को 4 बॉन्ड बनाने थे। 4 बॉन्ड बनाने के लिए अपने को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो ये अपने पास नया स्टेट बनेगी इस तरीके से कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, तो यहाँ पे अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। 2p में पहले 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास 2s से आ गया, तो अब इसके ऊपर कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2s में एक, 2p में अपने पास 3, तो अब अपने पास हो गए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो अपने पास एक कार्बन का एक्साइटेड स्टेट आ रहा है, तो इस एक्साइटेड स्टेट में अपने पास s में 2 एक इलेक्ट्रॉन है, p में सर 3 एक अनपेड तो इलेक्ट्रॉन। अपोजिट स्पिन का होगा, क्या चीज? एक तो अपोजिट स्पिन का होगा सर। क्यों अपोजिट स्पिन का होगा? सर 2s में से तो आपने अपोजिट वाला हटाया, रिमूव किया अरे तो तो देखो, ये इस ऑर्बिटल में था, तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे तो एक प्लस हाफ में घूम रहा है, तो दूसरे को माइनस हाफ में घूमना पड़ेगा। उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है ताकि स्टेबिलिटी क्या रहे, मैक्सिमम रहे, दोनों अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैंसिल कर दे। ये मैंने रीजन भी बताया था कि ये दोनों अपोजिट स्पिन में क्यों घूमते हैं, ताकि उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैंसिल हो जाए। लेकिन अभी ये जो इस ऑर्बिटल में आ गया, तो अभी तो ये नए घर में आ गया, तो अब ये यहाँ पे प्लस हाफ में घूमे या माइनस हाफ में घूमे, ये तो अपने पास डिपेंड करेगा कि सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे सबसे ज्यादा आएगा। और ये अपन उन रूल में पढ़ते हैं कि जब अपने पास एक सबसेल में सारे ही इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम स्पिन में रहेंगे, तब स्टेबिलिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। यस तो सर। वो जब ट्रांसफर होके उसमें आ रहा है, तो यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तब उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो प्लस हाफ में जाए या माइनस हाफ में आए, तो कैसे भी रोटेट कर सकता है, उसके ऊपर अपन कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर है क्या ये? यस सर। हाँ। तो ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन अपन ने एक्साइट करा दिया 2s से 2p में, तो ये जो नया एनर्जी स्टेट बना है इसको अपन बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे देखोगे तो अपने पास क्या हो गए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन एटम है, तो चारों हाइड्रोजन एटम के साथ अपने पास क्या होंगे, एक एक बॉन्ड बन जाएंगे। तो हाइड्रोजन की अपन बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन रहेगा, इसके भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन। तीसरा हाइड्रोजन रहेगा, इसके भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन। चौथा हाइड्रोजन रहेगा, इसके भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास 4 हाइड्रोजन एटम आ गए विथ 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अपन एक और चीज बोला था कि दोनों में ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए, तो इसमें अपन ने सारे प्लस हाफ दिखाए, तो यहाँ पे सारे माइनस हाफ दिखा दिए। तो अब क्या होगा कि इसका 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप हुआ होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। तो इस तरीके से अपने पास 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये चारों बॉन्ड अपने पास बन गए, और चारों अपने पास क्या रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड रहेंगे अभी तो।
क्योंकि दो एटम्स के बीच अभी एक ही बॉन्ड बना है, तो सिग्मा बॉन्ड और ये 4 सिग्मा बॉन्ड अपने पास बन गए। तो इन 4 सिग्मा बॉन्ड को अगर देखोगे तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड तो किससे बना है, 2s 1s ओवरलैपिंग से बना है, और बाकी 3 जो है अपने पास 2p 1s ओवरलैपिंग से बने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो क्या 1s है और बाकी 3 ऑर्बिटल 2p है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि अपने पास जो है अकॉर्डिंग टू VBT के अकॉर्डिंग इन CH4 मॉलिक्यूल अपने को बताया कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो वो जो 4 सिग्मा बॉन्ड हैं उनमें से अपने पास जो है एक बॉन्ड तो बन रहा है किससे, 2s 1s ओवरलैपिंग से। ठीक बात। और बाकी जो अपने पास 3 बॉन्ड्स हैं, जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो अपने पास बन रहे किससे, 2p 1s ओवरलैपिंग से। और अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो वहां पे अपन बात कर रहे थे कि जो SS ओवरलैपिंग रहेगी वो थोड़ा रिलेटिवली कम एक्सटेंट रहेगा उसमें एज कंपेयर टू SP ओवरलैपिंग। तो इस हिसाब से तो अपने पास क्या होना चाहिए कि जो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि ये SP ओवरलैपिंग से बने हैं, और जो ये एक सिग्मा बॉन्ड है रिलेटिवली थोड़ा वीक होना चाहिए क्योंकि ये SS ओवरलैपिंग से बना है अकॉर्डिंग टू VBT। ये क्लियर है क्या? सर ये रिपीट कर दीजिए। यस सर। हाँ, तो ये देखो रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा कि इस तरीके से ये समझ में आया था ना कि ये यहाँ पे क्या ये हो तो रहा है कि हाँ, तो अपन यही तो बोल रहे कि यहाँ पे अपने पास जो है एक बॉन्ड बन रहा है किससे, 2s 1s ओवरलैपिंग से, ये 2s 1s ओवरलैपिंग। बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा 2p ऑर्बिटल से, मतलब ओवरलैपिंग वहां पे क्या होगी 2p 1s 2p 1s 2p 1s। तो वही लिखा है मैंने कि एक सिग्मा बॉन्ड अपने पास बना है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और उन 4 सिग्मा बॉन्ड में से अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड बना है किससे, 2s 1s ओवरलैपिंग से। 3 सिग्मा बॉन्ड्स अपने पास बने हैं किससे, 2p 1s ओवरलैपिंग से। और अभी अपन ने देखा था कि ns ns ओवरलैपिंग जो है सबसे वीक होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के हिसाब से, ns np उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और np अपने पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो अपने पास क्या है कि ये जो 3 बॉन्ड है ये sp ओवरलैपिंग से बने हैं, समझ गया। और ये जो एक बॉन्ड है अपने पास ये SS ओवरलैपिंग से बना है। मतलब ये 3 बॉन्ड जो है रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और रिलेटिवली अपने पास वीक होना चाहिए। अभी क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो इसी चीज को मैं लिखने वाला हूँ आगे कि अकॉर्डिंग टू VBT अपने लिख लिया सब कुछ कि ऑल 4 bonds are not identical कि चारों बॉन्ड जो है अपने पास ये आइडेंटिकल नहीं है। बट ठीक है, तो VBT के अकॉर्डिंग तो ये है कि 3 बॉन्ड अपने पास क्या है SP ओवरलैपिंग से बन रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एक बॉन्ड अपने पास SS ओवरलैपिंग से बन रहा है तो अपने पास वीक होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये तो VBT के अकॉर्डिंग आया। एक्चुअल में अपने पास क्या है, चारों बॉन्ड आइडेंटिकल है। मतलब VBT इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि CH4 में अपने पास क्या है, चारों बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो चारों आइडेंटिकल है, ठीक है। बट एक्चुअली all 4 bonds, जैसे लिख लो in CH4 all 4 bonds are identical, all 4 bonds are identical and explained by the concept of hybridization. तो VBT तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि अपन बोल रहे हैं कि CH4 में जो है एक्चुअल में जो चारों बॉन्ड है CH बॉन्ड वो आइडेंटिकल है, और VBT के अकॉर्डिंग अगर अपन देख रहे हैं तो अपने पास क्या है, चारों बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं आ रहे, 3 बॉन्ड एक जैसे आ रहे, एक बॉन्ड अलग आ रहा है। तो ये एक तरीके से क्या होगा, VBT की लिमिटेशन हो गया कि वो सही तरीके से बता नहीं पा रहा है स्ट्रेंथ वगैरह, ठीक है। तो इस वजह से अपन कंसेप्ट पे आ रहे हैं किसके ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ये क्लियर है क्या? सर एक क्वेश्चन पूछ सकते? अरे पूछो, क्वेश्चन सर बताने के लिए अगर तो है।
आइडेंटिकल है तो हम अगर इसमें से बॉन्ड एनर्जी सेम होगी सबकी, हाँ और अगर एक बॉन्ड तोड़ दें तो दूसरे की बॉन्ड एनर्जी पे फर्क पड़ेगा इसमें बिल्कुल से? पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। यस सर, यही पूछा। ये अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। सर ये एक्सपेरिमेंटली Calculation। पता चला होगा ना कि सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं? हाँ एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। ये तो लिखा अपन कि एक्चुअल में अपने पास क्या है, और एक्सपेरिमेंटली तुम देख रहे हो तो सारे बॉन्ड अपने पास क्या है, आइडेंटिकल है। ओके सर। हाँ तो ये अपने पास अब हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से एक्सप्लेन होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग यही रहेगी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इस चीज को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि CH4 में अपने पास क्या है, सारे बॉन्ड जो हैं आइडेंटिकल हैं। तो देखो अपने पास क्या था कि CH4 मॉलिक्यूल की अपन बात कर रहे हैं। CH4 मॉलिक्यूल में अपने पास कार्बन सेंट्रल एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। तो ऑर्बिटल डायग्राम अपन बना रहे हैं, तो ऑर्बिटल डायग्राम अपने पास ऐसा कुछ आ रहा है कि ये अपने पास 2s ऑर्बिटल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने पास क्या होंगे, 2p सबसेल के 3 ऑर्बिटल हो गए जिनमें अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अपने को बता था कि यहाँ पे क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। दोबारा नहीं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अपने पास क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने हैं तो अपने को पता है कि 4 जो ऑर्बिटल हैं वैलेंस शेल के वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए अपने पास एक ऑर्बिटल है। क्योंकि अपने पास 4 बॉन्ड तो पार्टिसिपेट 4 बॉन्ड बनने वाले हैं, तो चारों ऑर्बिटल अपने को पता है कि 2s के 1 और 2p का अपने पास 3, क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस शेल में होते ही क्या है, 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो ये 2s का 1 ऑर्बिटल है, 2p के जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये चारों अपने पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब अपने पास जो VBT का कोडिंग बोल रहे थे तो इसलिए अलग आ रहा था क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 ऑर्बिटल अपने पास 2p है, एक ऑर्बिटल अपने पास 2s है, तो इस तरह वजह से अपने पास अलग अलग ओवरलैपिंग हो रही थी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या बोलता है कि बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेंगे, जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो बेसिकली मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। कि जो जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो ये अपने को पता है कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, और कार्बन का वैलेंस शेल सेकंड शेल है, सेकंड शेल में अपने पास 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, मतलब ये चारों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब ये बॉन्ड बनाने से पहले क्या हो जाएंगे, पहले चारों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद ये क्या करेंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको अपन बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और चारों ऑर्बिटल अपने पास करेंगे आइडेंटिकल रहेंगे। तो ये चारों ऑर्बिटल अपने पास क्या होंगे, मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद सेम एनर्जी के, सेम शेप के, हर तरीके से अपने पास एक जैसे रहेंगे, और 4 ऑर्बिटल बना लेंगे। तो मिक्सिंग के बाद अपने पास क्या बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इनको देखो डायग्राम से ऐसे दिखाते हैं अपन कि अपने पास क्या था, एक 2s था, यहाँ पे डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि एक 2s ऑर्बिटल है, एक अपने पास क्या है 2px है, तो मान लो कि x एक्सिस है तो x एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा। एक अपने पास 2py है, तो ये मान लो कि y एक्सिस है, तो इस तरीके से अपने पास y एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा। और परपेंडिकुलर अपने पास z एक्सिस रहेगी, तो फिलहाल तो अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं डैश डैश करके, परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो वहां पे अपने पास क्या रहेगा, 2pz रहेगा। तो ये अपने पास क्या हुआ, तीनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए होंगे। तो ये चारों ऑर्बिटल हैं, एक 2s, 3 अपने पास 2p, दैट इज 2px 2py एंड 2pz। इन चारों ऑर्बिटल का अपने पास मिक्स हुआ। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का एक मिक्सचर है, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें डालोगे वो मिक्स करके आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स बना देगा। तो ये अपने पास हुआ कि यहाँ से अपने पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद अपने पास 4 आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 4 ऑर्बिटल अपने पास इस तरीके से कुछ बनेंगे, और ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है एनर्जी वाइज, शेप वाइज, लेंथ वाइज सब आइडेंटिकल रहेंगे। ठीक है, इनका नेमिंग का तरीका भी होता है कि जैसे अपन ने बोला कि एक अपने पास s है, और 2 अपने पास 3 अपने पास क्या है, p है। तो एक s है, 3 p है, तो इनका नाम अपन इस तरीके से देंगे कि sp3 ऑर्बिटल, इसको भी sp3 बोलेंगे,
इसको भी sp3 बोलेंगे, इसको भी sp3 बोलेंगे। मतलब जैसे ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। अगर एक s और 3p मिक्स हुआ है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक s और 2p मिक्स हुआ है तो sp2 बनेगा। एक s और एक p मिक्स हुआ है तो sp ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने पास बनके सर 2sp3 नहीं बोलेंगे? क्या 2sp3 नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, वो मेंशन नहीं करते अपन। वो तो पता एक चल बार जाएगा ना कि सेंट्रल एटम क्या है, उसके वैलेंस शेल तो पता चल ही जाएगा कि वो सेकंड पीरियड का या थर्ड पीरियड का है। लास्ट वाला फिर से रिपीट ओके कर सर। दीजिए। रिप्रेजेंटेशन का तरीका और कुछ नहीं है। कौन सा वाला, ये डायग्राम वाला? यस सर। हाँ, तो देखो अपन ने क्या बोला कि अपने पास, स्टार्टिंग से बता देते हैं दोबारा से, कि ये 4 ऑर्बिटल हैं। ये 4 बॉन्ड बनाने मतलब इन चारों ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो वीबीटी में अपन बोल रहे थे कि डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल ही क्या कर ले रहे हैं, बॉन्ड बना ले रहे हैं। तो डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल अगर बॉन्ड बना रहे थे वीबीटी के अकॉर्डिंग, तो अपन ने वहां पे देखा कि 2s ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है और 3 2p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं। तो उसके हिसाब से तो अपने पास क्या हो रहा था, ये वीबीटी में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जब 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स डायरेक्ट बॉन्ड बनाएंगे तो 2 तरीके के बॉन्ड आ जा रहे हैं अपने पास। एक 2s 1s ओवरलैपिंग से बना, बाकी 3 2p 1s ओवरलैपिंग से बना। तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। तो वही चीज अपने को एक्सप्लेन करनी है। मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 2s जो है और 2p जो है ये डायरेक्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 टाइप के बॉन्ड्स आते हैं। तो अपने को एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा दिखना चाहिए था CH4 में कि 2 टाइप के बॉन्ड्स वहां पे होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं दिख रहा है। मतलब इस चीज को वीबीटी वाला कंसेप्ट क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए अपन आगे जा रहे हैं किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हाइब्रिडाइजेशन में अपन ऐसा बोल रहे हैं कि जो वीबीटी ऐसा बोल रहा था कि ये 2s और 2p डायरेक्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसने बोला कि डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पहले वो आपस में मिक्स होंगे, वो मिक्स होके एक ही जैसे ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अपन ने यही बोला कि अपने पास जो है, कहाँ गया, हाँ, कि 4 बॉन्ड बनाने थे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 4 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए होंगे। कार्बन का वैलेंस शेल अपने पास सेकंड शेल है, और सेकंड शेल में तो 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, मतलब चारों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं अगर वो अलग अलग हैं, तो पहले क्या करेंगे, अपने पास आपस में सारे मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यही अपने पास क्या हाइब्रिडाइजेशन है। और जब अपने पास मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो एक तरीके से जैसे मिक्सचर में अपन सब कुछ डाल देते हैं और फिर जो मिक्सचर निकलता है उसी तरीके से ऐसा कुछ है कि तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन अपने पास एक ऐसी मशीन है जिसमें तुम s डालो, p ऑर्बिटल डालो, d ऑर्बिटल डालो, यहाँ से निकलेंगे तो आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकलेंगे। जो बाहर निकलेगा वो आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स निकलेंगे। अपन ने 8 तो किए थे डिफरेंट, एक s p t अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल डाले थे। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग हुई उनकी, और मिक्सिंग होने के बाद आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स अपने पास बन जा रहे हैं। तो यही अपने पास कि एक s था, 3 p थे, टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए। तो 4 ऑर्बिटल्स का अपने पास मिक्सिंग हुई, तो 4 ऑर्बिटल की मिक्सिंग से अपने पास 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जो कि सारे के सारे अपने पास आइडेंटिकल रहेंगे। इससे मैंने चारों एक साथ बना दिए। उसका नेम sp3 क्यों किया आपने, ये कैसे पता? तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम से भी दिखाया कि अपने पास एक 2s ऑर्बिटल था, स्फेरिकल हो गया। एक 2px था, तो 2px अपन ऐसे बना दे, एक 2py ऐसे बना दे, 2pz मतलब ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये चारों मिक्स हुए तो अपने पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया उनका। और नाम कैसे आएगा, तो नाम मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने मिक्सिंग अभी क्या हुई है, एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्स हुए ना, यस सर, तो नाम अपन ने क्या दिया, sp3, कि एक s और 3p की मिक्सिंग से बने हैं। समझ तो गया। तो ये 4 अपने पास आएंगे क्योंकि 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो 4 ही बनेंगे और चारों को अपन नाम देंगे sp3। इसी तरीके से अगर अपने पास एक s और एक p मिक्स होता तो sp, एक s और 2p मिक्स होता तो sp2, एक s और 3p मिक्स हो रहा है इसलिए sp3 नाम आ रहा है। अगर समझ गया। एक s 3p एक d होता तो sp3d, इस तरीके से अपन नाम देते जाते हैं। क्लियर है क्या ये? यस सर। तो हाइब्रिडाइजेशन ने बोला कि अपने पास क्या होगा, बॉन्ड बनाने से पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में जाने वाले वो मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होके आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये 4 ऑर्बिटल थे, चारों ने अपने पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया जो कि चारों अपने पास क्या है, आइडेंटिकल है।
तो ये आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जिनके एनर्जी सब कुछ अपने पास एक जैसी है। ठीक है, अब अपने पास अच्छा एक और चीज था अपने पास कि अपने वहां पे बोला था कि एक्साइटेशन अपने पास होता है, और एक्साइटेशन के लिए अपने पास क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो अपन यहाँ पे ये बोलते हैं कि अपने पास जब मिक्सिंग होगी ना, ये 2s ऐसे कैसे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये 2p 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये 2p भी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये 2p वैकेंट जाएगा। और अपन ये बोलते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी एनर्जी को यूज करते हुए ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से उठ के इसमें चला जाएगा। मतलब ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा कि मिक्सिंग हो रही है, उस मिक्सिंग की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अपने को पता है कि 4 ऑर्बिटल तो बन के आएंगे और चारों में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये जो पेड इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, एक्साइटेशन जो होना था, ये उठ के भी चला जाएगा उसी एनर्जी को यूज करके। तो साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होगा। तो जब ये निकल के आएंगे तो चारों में अपने पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, मतलब वो एक्साइटेशन भी उसी एनर्जी को यूज करके हो गया। तो अपन ऐसे दिखाएंगे। ये क्लियर हुआ क्या एक्साइटेशन वाली बात? सर रिलीज एनर्जी हुई तो उसने ट्रांसफर कैसे किया इलेक्ट्रॉन? अरे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा ना एनर्जी, तो कोई भी अगर आएगी तो एब्जॉर्ब कर ही सकता है। हाँ एब्जॉर्ब करके जंप हो जाएगा। हाँ ठीक है। जंप हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो ये 4 ऑर्बिटल थे। अब तो वही बात होगी, वैसे अपन दिखा देंगे कि ये अपने पास 4 हाइब्रिड और बन के आए। मैं इसको इधर दिखा देता हूँ कि 4 नए ऑर्बिटल बने, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। HO से अपन जनरली लिखते हैं, और चारों अपने पास क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, हर चीज में आइडेंटिकल हैं। और चारों में अपने पास क्या आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया, एक्साइटेशन भी साइमल्टेनियसली हुआ उसकी वजह से। अब ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। 4 हाइड्रोजन एटम आएंगे, 1 2 3 और 4। तो 4 हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, चारों में अपने पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है। ये भी 1s1 के साथ आएगा, ये भी 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, ये भी 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, ये भी 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, और ये चारों हाइड्रोजन हो गए अपने पास। तो अब जब बॉन्ड बनेगा तो अपने पास क्या होगा कि इसका जो sp3 है इसके s के साथ ओवरलैप होगा, इसका sp3 इसके s के साथ ओवरलैप होगा, इसका sp3 इसके s के साथ ओवरलैप होगा, इसका sp3 इसका s के साथ ओवरलैप होगा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बने अगेन। लेकिन अब की बार चारों सिग्मा बॉन्ड अपने पास किस ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, sp3s। तो अपने पास क्या बन गए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो वो तो होता ही है। लेकिन अब की बार क्या है कि चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं ये बन रहे अपने पास किससे हैं, sp3s ओवरलैपिंग से। मतलब एक जैसी ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक जैसे ही चारों बॉन्ड रहेंगे, और एक्चुअल में भी क्या है, चारों बॉन्ड एक जैसे ही हैं। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया ये? तो इस तरीके से अपन एक्सपेंड कर पा रहे हैं। तो अपन अब आगे हाइब्रिडाइजेशन की के हिसाब से ही बात करेंगे कि अपने पास क्या होगा जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा इस तरीके से। तो और भी बात करेंगे इसके बारे में अपन कि कैसे अपन इससे स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं, बाकी चीजें कैसे निकालते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।